बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दयानिधि करुणा के सागर करुणानिधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समरथ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुभान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पवित्र भूमि पे प्रकट रियल कल्कि भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब स्वयंभू संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से देश विदेश से जुड़े हुए हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साही भाई और बहनों, बहुत बड़ी मेहर बहुत बड़ी दया सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की, जिनके विशेष वीआईपी आशीर्वाद से रजा से कृपा से आप और हम सभी भगत भाई बहन साध संगति से जुड़कर भक्ति मार्ग के गूढ़ रहस्यों से परिचित होते जा रहे हैं और गुरुदेव भगवान को अपना बाप मानकर अपना कबीर भगवान मानकर अपना इष्ट पूज्य देव मानकर उन्हीं के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर उनके चरणों में अपनी आस्था को अपनी भक्ति को दृढ़ता की ओर लेकर जा रहे हैं। भाई और बहनों, ये सब कुछ इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से साध संगति से जुड़कर ही संभव हुआ, क्योंकि ये साध संगति केवल परमात्मा कलयुग की बिचली पीढ़ी में ही रखवाते हैं, जीव को मौका देते हैं। साध संगति से जीव की उन सभी शंकाओं का निवारण होता है जो शंकाएं सतगुरुदेव भगवान के गूढ़ सांकेतिक सत्संगों को सुनकर नहीं हो पाता है। फिर साध संगति के माध्यम से परमात्मा अपनी आत्माओं को निमित्त बनाकर समारोह के माध्यम से भगत मिलन के माध्यम से या वर्तमान में जैसे परमात्मा ने विज्ञान दे दी वैज्ञानिक उपकरण दे दिए, तो जैसे हम लाइव आ रहे हैं इस प्रकार वीडियो बनाकर परमेश्वर अपने भक्तों को सद्बुद्धि देते हैं और परमेश्वर अपने उन गूढ़ सांकेतिक सत्संगों को हल्का करवाकर अपने बच्चों तक संदेशे पहुंचाते हैं। तो निसंदेह आज गुरुदेव के आशीर्वाद से साध संगति से ही हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान की पहचान हो पाई है कि सतगुरु रामपाल जी कोई सामान्य संत या पुरुष नहीं हैं, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ये किसी माँ के गर्भ से जन्म लेकर जेल में लिपटकर आप और हमारी तरह 2 कोटि के जीवों के माफिक माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए हैं। ये स्वयंभू हैं, ये सर्व सृष्टि को उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। और इन्हें मानुष समझने की गलती यदि इनसे उपदेश लेने के बाद कोई करेगा तो वो व्यक्ति युगों युगों तक कुत्ते की योनि प्राप्त करेगा। कबीर गुरु को मानुष जो गिने कर चरणा अमृत को पान,
ते नर नरक में जाएंगे, जन्म जन्म बने समान। वो कुत्ता बनेगा युगों युगों तक। और भाई और बहनों, कुत्ता बनने वाली प्रोसीजर से बाहर वर्तमान में सिर्फ सतगुरु रामपाल जी के मुट्ठी भर सतसेवक ही बाहर निकल पाए हैं। अन्यथा सतलोक आश्रमों से जुड़ी हुई 90% संगत, स्वयंभू सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का कलयुगी परिवार, आश्रम मैनेजमेंट, ये सभी लोग वर्तमान में भगत होकर भी, सारनाम तक लेकर भी, 20-20 वर्षों से साधना करके भी कुत्ते बनने वाली प्रोसीजर में ही आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि अभी तक इन लोगों के दिलो दिमाग से सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की मानुष वाली छवि बाहर नहीं निकल पाई है। ये संत जी को कबीर परमात्मा नहीं मानते हैं, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर नहीं मानते हैं। ये केवल संत रामपाल जी को कबीर जी का अवतार मानते हैं, उनकी भेजी गई कोई आत्मा मानते हैं, उनका दास मानते हैं, उनका संदेश वाहक मानते हैं। और इसीलिए गरीबदास जी कहते हैं कि गुरु मानुष कर जानते वो नर कहिए अंध, और वह दुखी संसार में फिर आगे काल के फंद। और इस बात का प्रमाण है कि ये लोग अपने गुरु जी को कबीर जी नहीं मानते हैं। सबसे बड़ा प्रमाण है कि जून के महीने में इन लोगों के द्वारा जितने भी श्रद्धालु सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए हैं, इनके द्वारा प्रतिवर्ष जून के महीने में एक दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो का कबीर प्रकट दिवस मनाना। अगर इन्हें लगता है कि वर्तमान में वो कबीर सतगुरु रामपाल जी भगवान ही है, तो वर्तमान में जिंदा कबीर के धरती पर प्रकट रहते सहते उनसे उपदेश लेने के बाद फिर भला एक कागज की मुर्दा फोटो को कबीर मानकर, उस दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को कबीर परमात्मा मानकर, फिर क्यों जून के महीने में उसका प्रकट दिवस मनाते हो? यदि आपने अपने गुरु को ही कबीर मान लिया तो फिर क्यों उस मुर्दा बेजुबान ना बोलने चलने वाली कागज की कबीर जी की समझे जाने वाली काल्पनिक फोटो को लॉकेट में डालकर अपने सीने से लगाए फिरते हो? क्यों अपने घर पर दरबार साहिब में उस कागज की कबीर जी की समझे जाने वाली नकली फोटो को सजा के रखते हो? इसका मतलब आप लोगों ने अभी तक उस फोटो का पीछा नहीं छोड़ा है। आपकी आस्था उस नकली फोटो में अभी है, और जब तक आपकी आस्था उस कागज के टुकड़े में रहेगी, तब तक आप अपने गुरुजी को सौपन में भी कबीर परमेश्वर नहीं मान पाएंगे। और जब तक आप अपने गुरु को ही कबीर परमेश्वर नहीं मानेंगे, तब तक भक्ति करते करते भी आप जी कुत्ता बनने वाली ही प्रोसीजर में हैं। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया, बहुत बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान की, जिन्होंने हमारी इस प्रकार की तमाम झूठी भ्रमणाओं को तोड़ दिया है साध संगति के माध्यम से। और हम जितने भी सत्सेवक भाई बहन हैं, हम अपने गुरुदेव सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के अलावा अपने घरों में, अपने दरबार साहिब में अन्य किसी की भी फोटो नहीं रखते हैं। हम केवल जयकारा भी अपने गुरुदेव भगवान का ही लगाते हैं, और इसके अलावा कबीर जी का लगाते हैं, क्योंकि स्वयं हमारे गुरुजी ही कबीर जी हैं, और वेदों में हमारे गुरुजी संत रामपाल जी का नाम कबीर जी हैं। नाम सत्य है, लेकिन वो दाढ़ी मूंछ वाली फोटो सत्य नहीं है, वो नकली है। और हम केवल ज्ञान को आधार बनाकर, गुरुदेव भगवान के हिसार जेल में रहते सहते घर को आश्रम बनाकर केवल अपनी भक्ति को निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये बहुत बड़ी मेहर इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की विशेष वीआईपी रजा के बिना संभव नहीं है। और इस विशेष रजा के लिए हम गुरुदेव का जितना धन्यवाद करें उतना ही थोड़ा है। तो भाई और बहनों, आज सृष्टि रचना के माध्यम से क्रोथा कांड के रहस्यों को समझते हुए हमारा ये 6 नंबर का वीडियो है। और यदि आपने 1 नंबर पार्ट से देखना शुरू नहीं किया है, यानी अभी तक आपने वीडियो नंबर 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे हैं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आप ये वीडियो देखकर अपना समय ही बर्बाद करेंगे। इसलिए आपसे प्रार्थना है, यदि आप समझना चाहते हैं वास्तव में पूरे षड्यंत्र को, पूरे घटनाक्रम को, क्रोथा कांड को, बरवाला कांड को,
तो आप जी ने 1 नंबर पार्ट से वीडियो देखना शुरू करना चाहिए। कल जो हमारा 5वें नंबर का पार्ट था, 5वें नंबर का वीडियो था, यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अब आगे का वीडियो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि कल का वीडियो हमारा स्वतंत्र कर्मों को लेकर था कि स्वतंत्र कर्म क्या होते हैं और स्वतंत्र कर्म के चलते जीव भक्ति मार्ग में स्वयं के लिए भी बाधा उत्पन्न कर देता है और अपने गुरुदेव भगवान के भक्ति मार्ग में भी बाधक बन के खड़ा हो जाता है। और इसी स्वतंत्र कर्म का नतीजा था 2006 का करोथा कांड और 2014 का बरवाला कांड, और वर्तमान में बरवाला कांड के बाद से 2024 तक जिस प्रकार से संत रामपाल जी परमेश्वर जी की 90% संगत की आध्यात्मिक दृष्टि से दुर्गति की जा रही है, उनके खुद के कलयुगी परिवार के द्वारा, आश्रम मैनेजमेंट के द्वारा, ये सब कुछ उन भक्तों के अपने स्वतंत्र कर्मों का ही नतीजा है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी से उपदेश प्राप्त करने के बाद वे हमें अपने सत्संगों के माध्यम से गारंटी देते हैं कि यदि आप पूर्णतया मर्यादा में रहोगे और मेरे द्वारा दिए गए इन भक्ति मंत्रों का जाप करोगे तो आपके जीवन में कभी भी कोई आपत्ति या कोई संकट नहीं आएगा, काल का कोई भी अटैक आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन भाइयों, सन 2006 में खुद संत रामपाल जी के ऊपर ही आपत्ति आ गई। सन 2014 में खुद संत रामपाल जी के ऊपर ही संकट आ गया। तो हम क्या समझे इस बात से? जो संत दूसरों को गारंटी देता है कि मेरे से उपदेश लेने के बाद और मर्यादा में रहोगे तो आप भक्तों के ऊपर भी कोई आपत्ति नहीं आएगी। हम भगत तो 2 कोटि के प्राणी हैं, 2 कोटि के जीव हैं, मिट्टी के पुतले हैं। लेकिन हमारे गुरुदेव भगवान तो स्वयं परमात्मा हैं, परमेश्वर हैं, अविनाशी हैं। फिर भला इन्होंने कौन सी मर्यादा तोड़ दी होगी जो सन 2006 में बरवाला कांड के माध्यम से उनके ऊपर आपत्ति आई और फिर 2014 में करोथा कांड के माध्यम से आपत्ति आई। भाइयों और बहनों, हमने इन बातों को समझना पड़ेगा। परमेश्वर जब इस काल के लोक में हम आत्माओं को निकालने के लिए आते हैं तो परमेश्वर का काल के साथ कुछ एग्रीमेंट होता है, और उसी एग्रीमेंट के तहत काल ने परमेश्वर से वचन लिया था कि परमेश्वर आप नीचे जाना, आप जीवों को केवल अपना ज्ञान समझाना, अपने भक्ति विधान के बारे में बताना, समझाना। यदि आपकी बात मान के आपको फॉलो करे, मर्यादा में रहे, केवल उसी आत्मा को आप सतलोक लेकर जाना, अन्य के साथ में जबरदस्ती ना करना। आप किसी भी आत्मा को जबरदस्ती दबाव देकर यहां से ना लेकर जाना। तो परमेश्वर ने कहा कि तथास्तु, ऐसा ही होगा। अब भाइयों और बहनों, वो क्या गलती थी और किसकी गलती थी जिसके चलते 2006 में करोथा कांड हुआ और 2014 में बरवाला कांड हुआ। 2006 में गुरुदेव को 21 महीने रोहतक की हिसार जेल में बैठना पड़ा और वर्तमान में पिछले 10 वर्षों से हिसार की जेल में बैठे हैं। क्या परमात्मा ने भी कोई मर्यादा तोड़ी है जिस कारण से उनके ऊपर आपत्ति आई है? भाइयों और बहनों, सृष्टि रचना के माध्यम से हमें ये सारी बातें समझ में आएंगी। उसी के ऊपर लगातार ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। परमेश्वर का काल के साथ एग्रीमेंट था और परमेश्वर ने फिर आकर नीचे हमें सारी बातें बताई और परमात्मा ने हमें सावधान करते हुए कहा कि बच्चों, इस काल ने तुम्हें जो मनुष्य जीवन दिया है, जो मनुष्य जन्म दिया है, इसने तुम्हारे संचित कर्मों से 75% पाप और पुण्य निकालकर तुम्हारा ये जीवन निर्धारित किया है। उसके बाद इसने 25% स्वतंत्र कर्म के माध्यम से तुम्हारे को छूट दे दी है। स्वतंत्र कर्मों का सदुपयोग करके तुम अपने कर्म बना सकते हो और 25% उन्हीं स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग करके तुम अपने जीवन में बाधा भी खड़ी कर सकते हो। और भाइयों और बहनों, उन्हीं स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के साथ में रहने वाले विशेष सेवादारों ने सन 2006 में किया। और परमात्मा का काल के साथ एग्रीमेंट है कि जब तक हंसा मेरी आना और काल लगे ना तेरा बाणा, कि हे काल, हे ज्योति निरंजन, जब तक मेरे से उपदेश प्राप्त भगत मेरी आन कान में रहेगा, मेरी तमाम मर्यादाओं में रहेगा, तब तक तेरा किसी भी प्रकार का कोई अटैक उनके ऊपर नहीं हो सकता।
और अगर मर्यादा ही तोड़ देगा फिर तो कहना ही क्या। तो भाइयों और बहनों, उन सभी आत्माओं ने मर्यादा तोड़ी हुई थी, क्योंकि वो गुरु को परमात्मा नहीं मान पाई थी, गुरुदेव के तत्व ज्ञान को आधार बनाकर भक्ति नहीं कर रही थी, और उन्होंने बात बात पर गुरुदेव को सलाह देना शुरू कर दिया था। और भक्ति मार्ग में अपने गुरुदेव को सलाह देना स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग है, अपने जीवन का सत्यानाश करना है, जिसके चलते करोथा आश्रम का निर्माण हुआ। और फिर उसी करोथा आश्रम के निर्माण के बाद लगातार सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर और उनके भक्तों के ऊपर आपत्तियां आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो करोथा आश्रम सतगुरुदेव भगवान को सलाह देकर बनवाया गया था, ना कि सतगुरु रामपाल जी भगवान ने अपनी मर्जी से बनाया था। तो भाइयों और बहनों, इसके अलावा और क्या क्या गलतियां थी, जो गलतियां आज से पहले हमारे खुद के भगत भाई बहनों ने की, जिन गलतियों के कारण वो भी दुखी हुए, परमात्मा से दूर हुए, और सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को भी काल के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार परेशान होने के लिए बाध्य किया गया। हमने उन्हीं तमाम गलतियों से शिक्षा लेनी है। इतिहास इसीलिए पढ़ाया जाता है और पढ़ाया जाता है कि इतिहास से शिक्षा लेकर हम अपने भविष्य में कोई गलती ना कर बैठें। करोथा कांड हो चुका है, उसका फैसला भी आ चुका है, सब कुछ क्लियर है, लेकिन हमने इस पूरे घटनाक्रम को अच्छे से देखकर, सोचकर, समझकर शिक्षा लेनी है कि हम निकट भविष्य में इस भक्ति मार्ग में उन भगत भाई बहनों की तरह आगे कोई गलती ना कर बैठें, जिसके चलते हमारे भी जीवन का सत्यानाश हो और हमारे गुरुदेव भगवान की भी दुनिया में बदनामी हो। तो अब हम चलते हैं करोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक के पेज नंबर 43 के ऊपर, और इस पुस्तक के ऊपर आज हमारा ये लास्ट वीडियो है। उसके बाद अगला वीडियो कल रात्रि 9 बजे बरवाला कांड के ऊपर होगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग बरवाला कांड को भी समझने का पूरा प्रयास करेंगे, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ में। मिथ्या आरोप, यानी जब करोथा कांड हो गया था, गुरुदेव भगवान रोहतक की जेल में चले गए थे, उसके बाद में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तमाम प्रकार की खबरें निकाली गई, कुछ झूठी तो कुछ सच्ची। क्या थी? मिथ्या आरोप लगाया गया पुस्तक के लेखक के अनुसार सतलोक आश्रम के ऊपर। आश्रम में लिफ्ट थी, सुरंग थी, वह सुरंग में कैमरे लगे हुए थे, प्रवचन स्टेज व एसी गाड़ियां मिली। झूठ छपा, आश्रम में सुरंग और सुरंग में कैमरे। दैनिक भास्कर 15 जुलाई 2006 को पुस्तक के लेखक के अनुसार ये बिल्कुल गलत छपा था। सच क्या छपा था? सुरंग नहीं, सब वे, यानी आश्रम में जिसे सुरंग का नाम दिया जा रहा था, वो सुरंग नहीं बल्कि वो एक अंडरपास था, वो एक सब वे था जो आश्रम के नीचे बनाया गया था, एक रास्ता। सुरंग नहीं, सब वे, जो एक कमरे को दूसरे कमरे से जोड़ने का माध्यम मात्र है। सुरंग के नीचे 10 तो क्या, एक भी कमरा नहीं है। पंजाब केसरी 19 जुलाई 2006 को प्रकाशित हुआ। प्रमाण है, न भूमिगत कमरे न आपत्तिजनक सामग्री, हरी भूमि 19 जुलाई 2006। टिप्पणी, सतलोक आश्रम करोथा लगभग 4-5 एकड़ में बना हुआ है, जहां पर हजारों श्रद्धालुओं के सत्संग सुनने की व्यवस्था है, जो सत्संग के दौरान श्रद्धालुओं से खचाखच भरा रहता है, इसके लिए कि आश्रम में ज्यादा श्रद्धालु बैठ सकें। एक नई दूसरी स्टेज बनाई गई जो महाराज जी के विश्रामालय से काफी दूर थी, और भीड़ में स्टेज तक जाने का कोई और जरिया न देखते हुए आश्रम में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट ने, यानी आश्रम के सेवादारों ने, आश्रम के भक्तों ने जमीन के नीचे से एक गलियारा सबवे बनाया, ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को भी परेशानी न हो, और सतगुरु रामपाल जी महाराज को भी यह गलियारा सतगुरुदेव के विश्राम करने वाले स्थान से सीधा प्रवचन के स्टेज तक जाता है, और वहां से भक्तों ने अपने गुरुदेव जी को ज्यादा कष्ट न हो ये समझते हुए लिफ्ट वाला आसन लगा दिया। भाइयों और बहनों, कल आपने स्वतंत्र कर्मों को लेकर वीडियो पढ़ा था। ये 2 गलतियां करोथा आश्रम में, करोथा आश्रम मैनेजमेंट ने, बड़े बड़े भक्तों ने,
उन्हीं स्वतंत्र कर्मों का ज्ञान को आधार ना बनाकर दुरुपयोग किया और उन भक्तों के द्वारा इस प्रकार से स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग करने के चलते करोथा कांड के बाद में यही सब बातें मीडिया के माध्यम से गुरुदेव भगवान की और सतलोक आश्रम करोथा की बदनामी का कारण बना। क्या लिखा जा रहा है भगत विजय दास के द्वारा, जिसने पुस्तक लिखी है कि आश्रम में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट ने, अब बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट तो एक डॉक्यूमेंट्स है, एक नाम है। वो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट जो 4 अक्षर हैं वो थोड़े ना सव्य बनाएंगे, वो तो कागज के टुकड़े हैं। तो बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट ने, इसका मतलब है कि आश्रम के मैनेजमेंट ने, आश्रम में रहने वाले विशेष भक्तों ने, सेवादारों ने, जो गुरुदेव के साथ में रहते थे, उन लोगों ने अपनी मनमानी करते हुए अपनी सोच आधार से आश्रम में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट ने जमीन के नीचे से, करोथा आश्रम के नीचे से एक गलियारा सबवे बनाया ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को भी परेशानी न हो। और सतगुरु रामपाल जी महाराज जी भी ये गलियारा सतगुरुदेव के आराम करने वाले स्थान से सीधा प्रवचन के स्टेज तक जाता है। इन्होंने जमीन के नीचे एक सबवे बनाया, एक सुरंग टाइप एक गलियारा बनाया जो नीचे ही नीचे एक कमरे से दूसरे कमरे को जोड़ता है। और वो इन्होंने इसलिए बनाया, ये सोचकर बनाया कि जब गुरुजी अपने आराम करने वाले स्थान से भक्तों के लिए सत्संग करने के लिए स्टेज पर आएंगे तो गुरुजी को भक्तों के बीच से होके आना पड़ेगा। यानी जैसे माइयां और भगत अलग अलग बैठते हैं आश्रम में, तो बीच में कम से कम 10 से 12 फुट की गैलरी होती है आने जाने के लिए। तो सतलोक आश्रम करोथा मैनेजमेंट ने यह सोचकर कि गुरुजी को भक्तों के बीच से ना आना पड़े, गुरुजी सीधे अंडरग्राउंड तरीके से अपने कमरे से और स्टेज तक आ जाएं। और फिर इन्होंने और क्या गलती कर दी, जमीन के नीचे से स्टेज तक आने के लिए इन्होंने एक लिफ्ट बना दी कि गुरुजी नीचे से लिफ्ट में बैठकर सीधे अपने प्रवचन वाले स्टेज पर आ जाएं। भाई और बहनों, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी इसकी। ये स्वतंत्र कर्म था, स्वतंत्र कर्म, जिसकी छूट हमें काल भगवान ने दी है कि बेटा स्वतंत्र कर्म का सदुपयोग करेगा तो भक्ति बनेगी, दुरुपयोग करेगा तो भक्ति बिगड़ेगी। अरे ये तो बहुत अच्छी बात थी भाई, 4 या 5 एकड़ में पूरा आश्रम फैला हुआ है और मुश्किल से जहां पर गुरुजी आराम करते हैं वहां से जब गुरुजी सत्संग करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो मुश्किल से 70 से 80 या 90 मीटर की दूरी गुरुदेव को चलकर तय करनी होती है। कितनी दूरी तय करनी होती है? लास्ट 100 मीटर की दूरी मान लीजिए आप, जहां पर गुरुदेव के आश्रम करने की जगह है वहां से लेकर प्रवचन करने की जगह मुश्किल से 100 मीटर की। और यदि वो जमीन के नीचे गलियारा नहीं बनाया जाता, सुरंग नहीं बनाई जाती, तो गुरुदेव क्या करते? गुरुदेव सत्संग में पांडाल के बीच से होकर आते, अपने भक्तों के बीच से होकर आते। अरे ये तो बहुत अच्छी बात थी, ये तो बहुत अच्छी बात थी। भाई बहनों को अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन करने को मिलते, परमात्मा के दर्शन होते, आते समय भी और जाते समय भी भक्तों के भाव बनते, कोई दंडवत करता, कोई हाथ जोड़ के खड़ा होता। ये तो बहुत अच्छी बात थी भाई। गुरुदेव को इतना छुपाया क्यों जा रहा है? वो परमात्मा तो अपनी आत्माओं के लिए आता है, उनसे प्यार करने के लिए आता है, उनकी देख रेख के लिए आता है। और हम भी तो आश्रम में इसीलिए जाते हैं कि गुरुदेव के हमें दर्शन हो सकें, अन्यथा सत्संग तो सबके घर में है। आश्रम में केवल उनके दर्शनों के लिए जाते थे भगत, उनके मुख कमल से सत्संग सुनने के लिए जाया करते थे। तो ये इन लोगों का मनमाना आचरण था स्वतंत्र कर्मों के तहत, अन्यथा 100 मीटर की दूरी कोई ज्यादा नहीं होती है। अरे परमात्मा तो गांव गांव जाकर सत्संग किया करते थे भाई, वहां पर तुमने कौन सा जमीन के नीचे सुरंग बना रखी थी कि हमारे गुरुजी को कोई देख ना ले, गुरुजी को कोई बाधा ना हो जाए। ये केवल इन भक्तों की अपनी सोच थी, जबकि सतगुरु रामपाल जी भगवान तो करोथा आश्रम बनने से पहले बसों में बैठकर उनको बैठने के लिए सीट भी नहीं मिलती थी। एक समय सन 1994 के आसपास में सतगुरु रामपाल जी भगवान राजस्थान के माउंट आबू में
सत्संग करके वापस आ रहे थे। उस समय उनके पास में अपना कोई भी साधन नहीं था, वो रोडवेज बस में आ रहे थे और माउंट आबू से ही ब्रह्म कुमारी पंथ से एक जगदीश नाम का व्यक्ति सत्संग सुनकर वापस आ रहा था, उसी बस में बैठा हुआ था। उसने देखा कि सतगुरु रामपाल जी बस का ऊपर का जो सरिया है, जो रेलिंग है, उसको पकड़कर खड़े हुए थे। बस खचाखच भरी हुई थी। परमात्मा ने उस भगत से बातचीत करनी चाहिए। उस भगत ने कहा कि मैं तो माउंट आबू से आ रहा हूं, ब्रह्म कुमारी पंथ से। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बेटा उस पंथ में कुछ भी नहीं है, वो काल का पंथ है। अगर वास्तव में तेरे को सत्य ज्ञान चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो मैं करोथा आश्रम में रहता हूं, वहां पर आ जाना। कहने का मतलब भाई और बहनों, उसके बाद में उस जगदीश भगत ने नाम दीक्षा ली, वो सात संगति में भी जुड़ा, उसने अपने आप बीती भी बताई। अब आप स्वयं सोचिए, सतगुरु रामपाल जी भगवान तो करोथा आश्रम बनने से पहले बसों में भी खड़े खड़े सत्संग करने के लिए जाया करते थे, गांव गांव जाया करते थे। उस समय सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे सतलोक आश्रम बना, लेकिन जैसे ही सतलोक आश्रम करोथा का निर्माण हुआ, उसके बाद भक्तों ने अपनी तरफ से विशेष व्यवस्थाएं करनी शुरू कर दी, मनमाना आचरण करना शुरू कर दिया। और उन्होंने जमीन के नीचे वो सबवे बना दिया, वो गलियारा बना दिया, लिफ्ट लगा दी। जबकि भाई और बहनों, ज्ञान आधार से इन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये केवल भक्तों के पैसों का दुरुपयोग करना था। और लेखक ने इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि सतलोक आश्रम करोथा के ऊपर 30 लाख रुपए कर्जा था, 30 लाख रुपए। तो भाई जब इस प्रकार से मनमानियां करोगे, अपनी तरफ से आवश्यकता से अधिक व्यवस्थाएं करोगे, तो कर्जा ही होगा और क्या होगा। तो भाई और बहनों, ये स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग था। ये गलियारा बनाने की, ये सबवे बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी सतलोक आश्रम करोथा में। ये भक्तों के अपने स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग था। और इन्हीं स्वतंत्र कर्मों को आधार बनाकर फिर काल ने संत समाज में, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में 2006 में मीडिया के माध्यम से जमकर सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की बदनामी करवाई। तो ये होता है स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग। और ये दुरुपयोग सतलोक आश्रम करोथा में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट ने अपने गुरुदेव को मानुष मानकर किया। भाई और बहनों, हमने आगे इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अगर परमेश्वर हमें इस प्रकार की कभी सेवा दें, हमारा कोई सौभाग्य जागृत हो, तो भाई और बहनों, हमने अपनी तरफ से एक कदम भी भक्ति मार्ग पर नहीं बढ़ाना है, एक कदम भी। जितना गुरुदेव भगवान ने हमें आदेशित कर दिया, निर्देशित कर दिया, केवल हमने उतना ही कार्य करना है, बाकी अपनी भक्ति। अपनी तरफ से भगत ने कोई दिमाग नहीं लगाना है, कोई डेढ़ शाना नहीं बढ़ना है। ये परमेश्वर का मार्ग है, वो अंतर्यामी है, उसको पता है कि कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना है। परमेश्वर को सलाह देना, अपना सत्यानाश करना है। तो ये शिक्षा लेनी है आप और हम सभी भाई बहनों ने, हमारे पुराने भगत भाई बहनों की गलतियों से, कि भक्ति मार्ग में भगत की मनमानी नहीं चलती है। भक्ति मार्ग में यदि परमात्मा भगत को अपने आश्रम में रखता, अपने साथ में रखता है, तो केवल उसके शुभ कर्म बनाने के लिए रखता है। क्योंकि उन आत्माओं के संस्कार बहुत ही कमजोर होते हैं। परमात्मा उनको मौका देता है भक्ति के माध्यम से संस्कारों को मजबूत करने का। और वो आत्मा समझ बैठती हैं कि हम तो कोई विशेष आत्मा हैं, हम तो विशेष भगत हैं, जिस कारण से गुरुजी ने हमें अपने पास में रखा है। एक समय सतलोक आश्रम बरवाला में बिहार से एक 70-80 साल की बूढ़ी माई जो पंडाल में बैठी रहती थी, दर्शनों के लिए गुरुदेव के पास लाइन में लग के गई। तो माई को भरम था। माई ने गुरुदेव से दर्शनों के समय कहा कि गुरुदेव, सबसे पहले तो यही भगत पार होंगे जो 24 घंटे आपके आगे पीछे घूमते रहते हैं, कोई बॉडीगार्ड बन के घूम रहा है। ये परमात्मा, ये तो दिन में 20 बार आपके हाथ से प्रसाद खाते हैं, दिन में 50 बार आपको दंडवत करते हैं, आप भी इनको आशीर्वाद देते रहते हो। मालिक, सबसे पहले तो यही पार होंगे। तो गुरुदेव ने माई से कहा कि माई एक बात बता, डॉक्टर सबसे ज्यादा कौन से मरीज के पास में रहता है? ज्यादा देखभाल डॉक्टर कौन से मरीज की करता है ज्यादा? बोला जी उसी की करेगा जो ज्यादा सीरियस होगा, ज्यादा बीमार होगा, मरने की हालत में होगा।
तो बोला माई ये जितने भी भगत जो मेरे आसपास आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे कोमा में हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से ये तुम सबसे ज्यादा बीमार हैं। अगर मैं इनको अपने पास में ना रखूं तो काल इनको कब का उठा ले जाए, इनके संस्कार इतने कमजोर हैं। तो भाई और बहनों, हमने केवल अपने भगवान को देखकर और ज्ञान को देखकर ही भक्ति करनी पड़ेगी। भक्तों को देखकर भक्ति नहीं होती है कि ये भगत तो गुरुजी के साथ 24 घंटे रहता है, ये तो गुरुजी की गाड़ी चलाता है, ये तो गुरुजी के कपड़े साफ करता है, मैं इसके साथ रहूंगा तो मुझे लाभ मिलेगा, मुझे ज्ञान हो जाएगा। उल्टा नीचे गिरोगे भक्ति मार्ग में। गुरुदेव ने जो हमें मेडिसिन देनी थी वो दे दी, सत्संग दे दिए, 3 समय की आरती दे दी, जाप करने के लिए मंत्र दे दिए, 5 यज्ञ दे दी। हमने ये खुराक खानी है और अपना रोग कटवाना है। रोगी के साथ में रोगी की चापलूसी करके आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। तो गुरुदेव भगवान के अलावा धरती पर जितने भी प्राणी हैं, रंग से लेकर राजा, ये सब आध्यात्मिक दृष्टि से रोगी हैं। सबको जन्म मरण का रोग लगा हुआ है और दवाई परमात्मा ने सबको समान रूप से दी है। अगर दवा खाएंगे तो रोग कटेगा, एक दूसरे रोगी की चापलूसी करने से कभी रोग नहीं कटता है। तो आप और हम भाई बहनों ने शिक्षा लेते हुए निकट भविष्य में इस प्रकार की गलतियां करने से बचना है। आश्रम में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट ने यानी आश्रम के भक्तों ने जमीन के नीचे गलियारा सबवे बनाया ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को भी परेशानी न हो। अरे श्रद्धालुओं को क्या परेशानी थी भाई? श्रद्धालुओं को तो खुशी होती अगर हमारे गुरुदेव भगवान अगर हमारे बीच में से आते प्रवचन करने के लिए, तो हमारी आत्मा तो गदगद हो जाती, दिल गार्डन गार्डन हो जाता। गुरुदेव के साक्षात 10-15 मिनट तक या 2-4 मिनट तक जब तक गुरुदेव आते हुए दिखाई देते, हमें उनके दर्शन होते। कबीरा दर्शन साधु का मुख पर बसे सुहाग, और दर्शन उन्हीं को होत है जिनके पूर्ण भाग। अरे ये तो हमारा परम सौभाग्य होता, उन आत्माओं का परम सौभाग्य जो उस समय थी, जो अपने गुरुदेव के 2 मिनट तक, जब तक वो 100 मीटर की दूरी पार करके आते, सबको आशीर्वाद देते हुए आते, कितना अच्छा लगता, सबकी आत्मा गदगद हो जाती। तो इसमें श्रद्धालुओं को दिक्कत कहां होनी थी? इसमें भक्तों को दिक्कत कहां होनी थी? जो आप लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि हमने वो नीचे अंडरग्राउंड में वो गलियारा बनाया ताकि भक्तों को दिक्कत ना हो। अरे भगत कौन सा उस गलियारे में जाते थे? कौन सा उस गलियारे का यूज करते थे? और गुरुदेव हमारे बीच में से आते, सत्संग के बीच में से आते, कितना अच्छा लगता, कितने हमारे पुण्य बढ़ते उनके दर्शन करने से। तो भाई और बहनों, ये मनमाना आचरण था सतगुरु रामपाल जी परमात्मा का। वो गलियारा बनाने का, वो सुरंग बनाने का कोई आदेश नहीं था। इस परमेश्वर को चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं है। दुनिया बूढ़ी हो सकती है, दुनिया रोगी हो सकती है, दुनिया के हाड़ घोड़े ढीले हो सकते हैं, इस परमेश्वर के नहीं। परमेश्वर ने गोरखनाथ जी से कहा था, जब गोरखनाथ ने परमात्मा की उम्र पूछी तो परमेश्वर जी ने कहा था कि ना मैं बूढ़ा, ना मैं बालक, ना मैं भाट भिखारी, कहे कबीर सुनो रे गोरख, ये है उम्र हमारी, कि मैं तो युवा कबीर हूं, युवा कबीर समर्थ कबीर, ना मैं बच्चा हूं, ना बूढ़ा हूं, ना भाट हूं, ना भिखारी हूं। तो भाई और बहनों, सतलोक आश्रम करोथा में जमीन के नीचे वो सुरंग बनाना, वो गलियारा बनाना, सबवे बनाना और सुरंग वगैरह बनाना, ये सब कुछ अपनी तरफ से मनमानियां थी, स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग था, जो आगे चलकर सतगुरु रामपाल जी भगवान की बदनामी का कारण बना। आश्रम में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट ने जमीन के नीचे एक गलियारा सबवे बनाया ताकि श्रद्धालुओं की भीड़ को भी परेशानी न हो, और सतगुरु रामपाल जी महाराज को भी ये गलियारा सतगुरुदेव जी के आराम करने वाले स्थान से प्रवचन करने के स्टेज तक जाता है, और वहां से भक्तों ने अपने गुरुदेव जी को ज्यादा कष्ट न हो ये समझते हुए लिफ्ट वाला आसन लगा दिया। मतलब गुरुदेव भगवान को नीचे अंडरग्राउंड से ऊपर स्टेज तक आने में ये कह रहे हैं कि कोई कष्ट ना हो, कोई संकट ना हो, कोई दुविधा ना हो। अरे अगर भाई साहब आप लोग अगर इतने ही गुरुदेव के प्रति चिंतित हो, तो गुरुदेव उसके बाद 21 महीने रोहतक की जेल में बैठे, आपने कौन सी सुविधा उनको आपने उपलब्ध करवा दी? तुम्हारी मनमानियों के कारण गुरुदेव भगवान को दुखी होना पड़ा 21 महीने रोहतक जेल में। तुमने क्या सुविधा दी उनको? आज पिछले 10 साल से परमात्मा 10-12 की एक कोठड़ी में रोहतक जेल में बैठे हुए हैं, तुम लोगों ने क्या सुविधा दी उनको? तो भाई और बहनों, ये सारा का सारा मनमाना आचरण था जो आगे चलकर संत की बदनामी का कारण बना।
और साथ में पौड़ी भी बनवा दी। अब बताओ, लिफ्ट भी बनवा दी और पौड़ी भी बनवा दी। भैया कोई बिल्डिंग बना रहे थे क्या? कोई अपार्टमेंट बना रहे थे क्या? जब आपने पौड़ियां बनवा दी, जब आपने सीढ़ियां बना दी, तो फिर सुरंग बनाने की जरूरत क्या थी? मुश्किल से 20 से 25 सीढ़ियां चढ़ के ऊपर आना होता था। अरे वो 20 से 25 सीढ़ियां ऊपर चढ़ के तो सतगुरु रामपाल जी भगवान 2010 से 2014 तक बरवाला आश्रम में भी तो आ रहे थे। अरे बरवाला आश्रम में भी तुमने उसी प्रकार से सब कुछ बनवा रखा है, लेकिन बरवाला आश्रम में ना तो तुमने जो है कोई लिफ्ट बनाई, ना तुमने कोई गलियारा बनाया। तो बरवाला आश्रम में भी तो उसके बाद गुरुजी पौड़ियां चढ़ के आते थे, तो बरवाला आश्रम में भी लिफ्ट लगवा देते गुरुदेव भगवान के लिए। लेकिन बाद में फिर सतगुरु रामपाल जी भगवान ने मना कर दिया कि नालायकों, तुम्हारी एक मनमानी के कारण, तुम्हारी 2006 की गलती के कारण समाचार पत्रों में इस कबीर परमात्मा की कितनी बेइज्जती हुई है, कितनी बदनामी हुई है। आगे से ऐसी गलती ना करना। लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने और अन्य प्रकार की बहुत गलतियां सतलोक आश्रम बरवाला में की, जिसके ऊपर हम कल रात्रि 9 बजे से वीडियो बनाकर चर्चा करेंगे। और साथ में पौड़ी भी बनवा दी, सीढ़ियां भी बनवा दी, ताकि एक विकल्प रहे। अगर कभी लिफ्ट खराब हो जाए तो सीढ़ियों से गुरुजी ऊपर चढ़ के चले जाएं। अरे तो दिक्कत तो हो ही गई। मान लीजिए किसी दिन लाइट नहीं आई, तो क्या गुरुजी प्रवचन नहीं करेंगे? उस दिन भी तो गुरुजी को लिफ्ट के बजाय सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। तो क्या काम आई तुम्हारी लिफ्ट? तो ये मनमाना आचरण था भाई और बहनों। और परमात्मा के मार्ग में मनमाना आचरण नहीं चलता है। ये कोई सामान्य संत नहीं है, कोई सामान्य कोई काल का पंथ नहीं है। ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, सर्व सृष्टि का रचनहार है। और इसको ना समझ पाने के चलते ही जीव इस प्रकार की काल प्रेरणा से गलतियां कर बैठता है, जो गलतियां आगे चलकर जीव के लिए भी घातक होती हैं और सतगुरु के मार्ग में भी बाधा उत्पन्न कर देती हैं। सत्संग करने वाली स्टेज पर तीनों तरफ शीशे लगा रखे हैं, ताकि महाराज जी श्रद्धालुओं को तीनों तरफ से नजर आए। रात्रि सत्संग के समय सत्संग करने की स्टेज वाली शीशे की कुटिया में 500 वाट की ट्यूब रोशनी के लिए लगाई है, ताकि श्रोताओं को संत रामपाल जी महाराज स्पष्ट दिखाई दें। जिस कारण कुटिया में गर्मी अत्यधिक हो जाती है, इसलिए उसमें एसी का लगना भी अति आवश्यक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी रोशनी करना और गुरुदेव भगवान आराम से सत्संग करें, उसके लिए एसी लगाना, ये नॉर्मल बात है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत अच्छा काम है। लेकिन वो लिफ्ट बनाना खाली 20-30 सीढ़ियों के लिए और खाली 100 मीटर की दूरी मुश्किल से तय करने के लिए सुरंग बना देना, यह समझदारी नहीं थी। इसलिए उसमें एसी का लगना भी अति आवश्यक है। वास्तविकता तो यह है, अब आप स्वयं विचार करें कि इसमें एसी कौन सी चीज है जो पुलिस नहीं जानती। आगे चलिए भाई और बहनों, फिर क्या न्यूज छपी? मिथ्या आरोप। यह संत है 400 कैंटर का मालिक। अखबारों में उसके बाद में न्यूज आई कि संत रामपाल जी 400 ट्रकों का मालिक है। कैंटर यानी बड़े बड़े जो ट्रक आते हैं, जो मालगाड़ी जैसे ट्रोले, कि संत रामपाल जी के पास में 400 कैंटर हैं, इनका ट्रांसपोर्ट का काम है। अब वो क्या था ट्रांसपोर्ट का काम, क्या थे वो कैंटर, किसके वो कैंटर थे, ये यहां पर लिखा गया है। मिथ्या आरोप, ये संत है 400 कैंटर का मालिक। झूठ छपा। क्या छपा झूठ? नया खुलासा, पूना में है ट्रांसपोर्ट का कारोबार। दैनिक भास्कर 17 जुलाई 2006 में टिप्पणी की है लेखक ने। यह खबर भी बिल्कुल गलत व झूठी है। संत रामपाल जी महाराज का ट्रांसपोर्ट तो क्या किसी भी प्रकार का कोई कारोबार नहीं है, जिसकी जांच पुलिस प्रशासन ने भी अच्छी तरह से कर ली है और आगे भी कभी भी कर सकती है। लेकिन कम से कम बिना जांच किए ही ऐसी निराधार खबर तो नहीं छापनी चाहिए। इसमें चाहे प्रशासन हो या मीडिया, ये सब उनके कर्तव्य के अनुरूप तो नहीं है और ऐसे जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब क्या लिख रहा है लेखक? पूना में, यानी महाराष्ट्र शहर के पूना में सतगुरु रामपाल जी महाराज का एक शिष्य है, जिसका ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। अब यदि शिष्य की ट्रांसपोर्ट को ही संत जी की ट्रांसपोर्ट बोलते हैं, फिर तो ऐसे भगत भी हैं जिनकी एक छोटी सी दुकान ही थी और उस दुकान को ही शरारती तत्वों ने 11-12 जुलाई 2006 को आग लगाकर जला दी। अच्छा हुआ कि यह खबर नहीं आई कि जो दुकान जली है, हो सकता है उसमें संत रामपाल जी का हिस्सा हो। भाई और बहनों, असल में मामला क्या है, जब सतगुरु रामपाल जी भगवान महाराष्ट्र के पूना में सत्संग करने गए थे, तो वहाँ किसी भगत को उनका ज्ञान समझ में आ गया
भगत ने नाम उपदेश ले लिया, पूरे परिवार में केवल अकेले ने। घर वालों ने काफ़ी विरोध किया लेकिन उसने एक नहीं सुनी। उस भगत का एक ट्रक था, एक गाड़ी चलती थी ट्रांसपोर्ट में, और जैसे ही नाम लिया कुछ दिनों बाद में उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं था, वो काफ़ी मुसीबतों में आ गया। घर वालों ने कहा कि अरे भाई तूने क्या नाम दीक्षा ले ली, तेरा तो सारा कारोबार ही बंद हो गया। लेकिन उस भगत ने बिल्कुल भी परवाह नहीं की। घर वालों को कह दिया मैं ये नाम नहीं छोड़ सकता, भले मेरा सब कुछ बर्बाद क्यों ना हो जाए। ये कारोबार तो मेरा फिर से सेट हो जाएगा, लेकिन जो चीज़ मुझे मिल चुकी है वो मुझे जीवन में दोबारा प्राप्त नहीं होगी। भगत का नाम था रविंद्र ढाका। उस भगत की ऐसी दृढ़ता देखकर अंतर्यामी परमेश्वर जी ने दया बख्शी और उसके बाद उस भगत का बहुत ही अच्छा काम निकल पड़ा। उस एक्सीडेंट वाली स्थिति से भी वो बाहर निकल गया और वर्तमान में कम से कम उसके पास में 500 गाड़ियां हैं, 500 बड़े बड़े ट्रक हैं, कैंटर, और पूना में उसका ट्रांसपोर्ट का काम है। नाम है रविंद्र ढाका। अब भाई और बहनों, उसके बाद में क्या होता है, उसी रविंद्र ढाका की उस ट्रांसपोर्ट को निमित्त बनाकर, क्योंकि मीडिया को तो मिर्च मसाला लगाकर अपनी पब्लिसिटी चाहिए होती है, तो मीडिया ने इस प्रकार की बातें छाप दी कि बाबा का तो महाराष्ट्र के पूना में बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट का काम है, 400 गाड़ियां चलती हैं, कैंटर चलते हैं। चलो ये मीडिया का काम है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस प्रकार की झूठी खबरें तो ये लोग छापते ही रहते हैं। अब 2014 का फिर बरवाला कांड हुआ और बरवाला कांड होने के 7-8 महीने तक संगत में किसी भी प्रकार की पैसे की कोई सेवा नहीं चली थी। बरवाला कांड के 7-8 महीने के बाद में सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने संगत से पैसा ऐंठना शुरू किया था गुरुदेव के आदेश की आड़ में। और सबसे पहले इन्होंने जो संगत में पैसे की सेवा चलाई थी वो एक जमीन के नाम पर चलाई थी कि हमने बरवाला कांड से पहले बरवाला आश्रम के पास में 60 एकड़ जमीन का सौदा किया हुआ था। 32 करोड़ में 5 करोड़ हमने दे दिए थे, 28 करोड़ हमारे को और चाहिए। इस प्रकार से इन्होंने संगत से पैसे की सेवा शुरू की और संगत ने, बेचारी भोली संगत ने, नादान संगत ने गुरुदेव का आदेश समझकर भाई और बहनों दिल खोलकर सेवा की। जबकि उस जमीन के विषय में दास के पास में गुरुदेव भगवान का हिसार जेल से आया हुआ लेटर है। उस लेटर में गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट लिखा हुआ है कि उस जमीन का जो बयाना दिया हुआ था या तो वो बयाना वापस ले लो, अगर नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं है, आगे फिलहाल आपने जमीन नहीं खरीदनी है। इसके बावजूद भी इन लोगों ने संगत से उसी जमीन के नाम पर पैसा ऐंठा और इन्होंने वो बयाना भी वापस ले लिया, लेकिन संगत को नहीं बताया। संगत को लगा कि जमीन की आवश्यकता है, गुरुजी का आदेश है, इसलिए संगत ने दिल खोलकर सेवा की। तो भाई और बहनों, उस सेवा से पहले गुरुदेव का छोटा भाई महेंद्र, जो कि भगोड़ा बन के घूम रहा था, बरवाला कांड के बाद में पुलिस से बचकर भाग रहा था, उसको कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी अपनी सेटिंगबाजी करने के लिए या जैसी भी थी। तो उसने इसी रविंद्र ढाका से कहा कि रविंद्र ढाका जी हमें कुछ पैसे चाहिए। तो रविंद्र ढाका ने उसको मना कर दिया। बोलो भैया तू मेरा गुरु थोड़ी है। अरे मैं आश्रम में दान करता था तो मैं अपने गुरुजी को करता था, मेरे गुरुजी थे उस समय। तू भाई मेरा गुरु थोड़ी है जो मैं तेरे को पैसा दे दूं, तो मेरा गुरु भाई है, मैं कोई मूर्ख थोड़ी हूं। गुरु बिन दान पुण्य जो करी ही मिथ्या होए कबू न फल ही। तो रविंद्र ढाका और महेंद्र की आपस में खींचातानी हो गई। अब चूंकि महेंद्र सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के कलयुगी परिवार का हिस्सा है, उसके ऊपर संगत ज्यादा विश्वास करेगी नादानी में। तो सतगुरुदेव के छोटे कलयुगी भाई महेंद्र ने हिसार जेल का नाम बताकर और एक झूठा लेटर उस रविंद्र ढाका के नाम पर निकाल दिया कि भाई हिसार जेल से गुरुजी ने तेरे नाम का लेटर लिख के भेजा है और ये लेटर पढ़ ले। इस लेटर में क्या लिखा हुआ है भाई और बहनों, वो लेटर दास अब आपको पढ़ाएगा। 2015 का वो लेटर है और दास के पास में 2014 बरवाला कांड के बाद से सारे एविडेंस है, सारे सबूत हैं, जो जो गलतियां इन्होंने की नादानी में, वो लेटर दास आपको दिखाएगा। उस लेटर को पढ़ने के बाद में भाई और बहनों आप जी खुद निर्णय कर लेना कि आपके सर्व समर्थ गुरुदेव भगवान को, आप और हमारे पूज्य परमेश्वर जी को उस लेटर के माध्यम से मात्र 50 लाख रुपए के लिए कितना बेबस और लाचार दिखाया गया है। कितना बेबस और लाचार। गुरुदेव प्रार्थना कर रहे हैं उस रविंद्र ढाका से उस लेटर में कि भाई मुझे उधार दे दे, उधार। क्या ये परमात्मा उधार मांगेगा क्या?
जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करता है, ये उधार मांग के अपनापन चलाएगा? ये उधार मांग कर अपना काम करेगा क्या? जो दुनिया को हीरे मोती लाल देता है ये उधार मांगेगा? लेकिन इनके नाम से वो लेटर निकाला गया। तो सोचिए गुरुजी का परिवार गुरुजी को क्या मानता है? मानुष से ज्यादा नहीं मानता। देखिए वो लेटर, ये है भाई और बहनों वो लेटर। अब काफी बार इसको इधर उधर करते समय थोड़ा सा ये धुंधला सा हो गया है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई दे रहा होगा। सर्व भक्तों से निवेदन, पता चला है कि सेवादार आपस में मिलकर नहीं चल रहे। यानी महेंद्र ने अपनी सूझबूझ से बाहर की परिस्थितियों को देखकर लिखा गुरुदेव के नाम की तरफ से कि भाई गुरुजी कह रहे हैं कि मुझे पता चला है कि सेवादार आपस में मिलकर सेवा नहीं कर रहे, क्योंकि बरवाला कांड के बाद में भाई और बहनों राग द्वेष ईर्ष्या ज्यों की त्यों थी इनके अंदर, जैसा बरवाला आश्रम में थी। पता चला है कि सेवादार आपस में मिलकर नहीं चल रहे हैं। आप मिलकर सेवा करो। आपको पता है कि हम किस भयंकर दौर में हैं। समुद्र में नौका है, आप उसमें लड़ रहे हो, इसलिए आप स्वयं ही डूबोगे। शांति से रहो, मेरी आत्मा मत दुखाओ। ये दास तो आप पर बहुत उम्मीद लगाए बैठा है। मेरी आशाओं और 21 वर्ष की मेहनत पर पानी न फेरो। विजय निकट है। विश्व भर का मानव आपका सदा ऋणी रहेगा। यानी इस प्रकार की बातें उस महेंद्र के द्वारा लिखना गुरुदेव की आड़ में रविंद्र ढाका से 50 लाख रुपए ऐंठना था। सरकार मैदान छोड़ने वाली है। अब बताओ भाई और बहनों, अगर ये गुरुदेव का लेटर होता तो उनके वचन कभी फेल नहीं हो सकते, मिथ्या नहीं हो सकते। सरकार ने तो आज तक अपना मैदान नहीं छोड़ा, 10 साल हो गई। तो ये किसके द्वारा लिखा गया होगा ये लेटर? आप जी स्वयं निर्णय कर लेना। सरकार मैदान छोड़ने वाली है, आप मिलकर संघर्ष करो। आप दिनांक 11/8/2015 को पूरा जोर लगा दो संगत को हिसार लाने के लिए। भाई क्यों बुलाएंगे हमारे गुरुदेव संगत को हिसार में? संगत का क्या काम है? पुलिस प्रशासन ने गुरुजी को कोर्ट में पेश किया, कोर्ट ने गुरुजी को हिसार जेल में बैठा दिया। अब तो वकीलों का और जजों का काम है। संगत क्या निर्णय करेगी? क्या संगत गुरुजी को सजा सुनाएगी क्या, या उनको बरी करेगी? संगत का क्या काम था हिसार की तारीखों पर? लेकिन इस प्रकार से लेटर निकालकर काल प्रेरणा से, ये स्वतंत्र कर्म है भाई और बहनों, ध्यान रखना। ये स्वतंत्र कर्मों के तहत सब कुछ काल प्रेरणा से हो रहा था। संगत का भला हिसार में क्या काम? कोई काम नहीं था। लेकिन देखो गुरुदेव का आदेश बताकर किस प्रकार से षड्यंत्र रचा गया। पूरा जोर लगा दो संगत को हिसार लाने के लिए, चाहे मेरी वीसी से पेशी क्यों ना हो। आप फटियों पर निमन वाक्य लिखना, यानी हाथ में बोर्ड लगा लगा के, और क्या लिख के लेके आना है? संत रामपाल दास व अनुयायियों पर झूठे मुकदमे बनाए हैं। अब भाई हम अपने गुरुजी के नाम के आगे दास कैसे लगा सकते हैं? हम अपने गुरुजी के नाम के आगे अपने हाथ से संत रामपाल दास कैसे लिख सकते हैं? ये विचार करने की बात है। संत रामपाल दास व अनुयायियों पर झूठे मुकदमे बनाए हैं। न्याय के मंदिर में बैठे जज देवताओं न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं। अब देखो यहां पर जजों को क्या कहा जा रहा है? देवताओं। जबकि 2014 बरवाला कांड से पहले तो उन्हीं जजों के खिलाफ पुस्तकें छापी गई, पता नहीं क्या क्या बातें उनके खिलाफ लिखी गई। भ्रष्ट है, भेड़िया है, पता नहीं क्या क्या उनको भड़का दिया गया बरवाला कांड करवाने के लिए स्वतंत्र कर्मों के तहत। अब यहां पर जजों के लिए महेंद्र जी देवता शब्द का यूज कर रहे हैं और कह रहे न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं। नंबर 2, हे सरकार में बैठे अंधे गूंगे बहरे नेताओं, काला इतिहास बन जाएगा। सता रहे हो निर्दोष संत और भक्तों को, तुम्हारा कुल का नाश हो जाएगा। नंबर 3, याद ताजा कर दी रावण कंस हिरणाकुश के अत्याचारों की, कभी सुनेगा भगवान हम निर्दोष बेसहारों की। नोट, आप छोटा सा पैम्पलेट बनाकर भी ये वाक्य बांट सकते हो। 30/7/2015 को, 31/7/2015 को यदि आप उचित समझें तो ऊपर लिखे वाक्यों को पंपलेट उसमें यह लिखकर कि कृपया जाने बरवाला की घटना का सच, पुस्तक बरवाला कांड की घटना की सच्चाई से
आप हिसार कोर्ट से सब जजों के कार्यालय में ये पंपलेट तथा पुस्तक बरवाला की घटना की सच्चाई बांट सकते हैं। डरना नहीं है, कुछ बहनें भी इस कार्य को कर सकती हैं। जिनको जेल भी जाना पड़े तो कोई परेशानी न हो। देखो, परमात्मा इस प्रकार से नहीं करवा सकते अपने बच्चों से भाई और बहनों, और ना परमात्मा ये लिखेंगे कि जेल जाना पड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जेल तो हो चुकी। गुरुदेव भगवान को जो होना था वो तो हो गया। अब भगत उसमें क्या कर सकते हैं? भगत केवल गुरुदेव का ज्ञान प्रचार कर सकते हैं, बैठ के अपनी भक्ति कर सकते हैं। बहनें तथा ऐसे ही भगत भाई, निडर होकर ये पुस्तक जजों की मेज पर रखो। पंपलेट में आप ये वाक्य भी लिख सकते हो कि फटियों तथा बैनरों पर प्रिंट कर रखे हैं। पुस्तक बरवाला की घटना की सच्चाई जो पहले छपा रखी है वह भी चलेगी, तथा बाद में भविष्यवाणियां लिखने को कहा था वह भी चलेगी। भिवानी वाले भक्तों से कहो कि वे आपसी खींचातानी करके कर्म खराब न करें। बहन अनीता को कहो कि वह अपने पति को कुछ भी कार्यक्रम की जानकारी ना दे। आप भगत नानक भिवानी वाले को न बदलें, क्योंकि बात तो अनीता का पति खराब कर रहा है। उनको अपने कार्यक्रम की जानकारी ना दें। यदि आप समझे कि कोऑर्डिनेटर बदलना अनिवार्य है तो बदल दें। यानी सब कुछ गुरुजी के नाम की आड़ में महेंद्र कर रहा था। सब कुछ, किसको बदलना है, किसको चेंज करना है, संगत में आपस में कौन राग द्वेष कर रहा है, किसको हटाना है, किसको लगाना है। जो हाई कोर्ट चंडीगढ़ में अर्जी लगानी है मुकदमा नंबर 429, 430 वापस तथा 428 की धारा तुड़वाने की, वे 1/8/2015 से पहले डालकर प्रोसीडिंग स्टे प्राप्त करें। भगत सतदेव से पूछकर वकील RS हुड्डा की हिसार केसों की फीस केवल मेरे वकालतनामे की ही दें। अब देखिए, आ गया भगत रविंद्र का नाम यहां पर भाई और बहनों। उसी रविंद्र ढाका का नाम आ गया जिसके 500 कैंटर चलते हैं। अब गुरुदेव की तरफ से उस महेंद्र ने क्या लिखा है, आप जी खुद विचार कर लेना ज्ञान आधार से। क्या हमारे गुरुदेव भगवान इस प्रकार से अपनी लाचारी जाहिर करेंगे? भगत रविंद्र ढाका से कहना कि 50 लाख रुपए का प्रबंध कर, गुरुजी का आदेश है, खर्चा बहुत हो रहा है, भगत मोहनलाल को देना है। ये मोहनलाल कौन है? ये वही महेंद्र है। इसने पुलिस के डर से अपना नाम बदल लिया था बरवाला कांड के बाद में मोहनलाल। ये महेंद्र से मोहनलाल बन गया था। तो क्या कह रहा है? गुरुजी का नाम लेके लिख रहा है कि वो पैसा भगत मोहनलाल को देना है, यानी महेंद्र को देना है। जितना जितना आवश्यक पड़ने पर देता रहे, उधार लेना है, बाद में दे देंगे। क्या सतगुरु रामपाल जी भगवान कभी अपने भगत से उधार पैसा लेंगे? और ऐसा कौन महान नीच महान नालायक भगत होगा जो अपने गुरुजी को उधार पैसा देगा? अरे गुरुजी को तो दान दिया जाता है, सर्वस्व न्यौछावर कर दिया जाता है। कौन ऐसा गुरु होगा जो अपने भगत से उधार पैसा मांगेगा? और मान लो गुरु ने मांग लिया, उसकी परीक्षा हो सकती है, तो कौन ऐसा महानीच भगत होगा जो उधार पैसा अपने गुरुजी को देगा और फिर वापस लेने की उम्मीद रखेगा? तो भाई और बहनों, ये शब्द सतगुरु रामपाल जी भगवान के नहीं है। आपने किसी भी सत्संग में नहीं सुना होगा। हमेशा परमात्मा यही कहते हैं कि इस दास ने किसी से एक नए रुपए की कभी डिमांड नहीं करी, कभी भी एक नए पैसे की डिमांड इस दास ने नहीं की, और ना कभी किसी की कोई पर्ची काटी। सुनिए छोटा सा सत्संग। कहते नट पेरना कांदर सासी मांग्या कर बठियारे, अर्जुन की लो लगे सतपुरुष ते वो तो मोती देवे उदारे, टूका कारण फिरे कुकरा 70 घर फिर आवे, ये तो लक्षण नहीं संत के क्यों बाणा वृद्ध लजावे। अपनात्मा इस दास ने सन 1994 से आदेश हुआ था पूज्य गुरुदेव का दीक्षा देने का। 94 और 95 के मई तक तो दास सर्विस भी करता रहा, सैटरडे संडे को सेवा भी करता रहा, सब खर्चा अपने जेब से आप ही करता था। फिर परमात्मा की दया से इतना सेवा बढ़ गई, नौकरी भी त्यागनी पड़ी। दास जूनियर इंजीनियर की नौकरी करता था। उससे लेकर आज तक एक नया पैसा किसी से नहीं कहा दान दे दे या कोई पर्ची काटी हो। और आप देख रहे हो भगवान के दरबार में क्यों परमात्मा इतना देता है अपनी प्यारी आत्माओं को।
और फिर उमंग भरता है, करे कराव साइया मन में लहर उठा, दादू सिरदर जीव के आप बगल हो जा। तो यहाँ देख लो कि कैसा मालिक की दया है, सब तरह की व्यवस्था है, और आज तक एक ना पैसा नहीं मांगा दास ने। तो कहते हैं जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांगना पीवे पानी। तो ये कहते हैं गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये फिरदा दाने दाने नू, और सर्व कला सतगुरु साहिब की हरियाए हरियाणे नू। गरीबदास कहते कबीर साहब आए भगवान हरियाणे नू, और तो मांगते फिरो धक्के खाते फिरो उस भगवान को पहचानो। तो बताओ भाई और बहनों, अब वही परमात्मा एक भगत के आगे भिखारी बनेगा, एक भगत के सामने इस प्रकार से लाचारी पेश करेगा, और वो भी परम संत सतगुरु रामपाल जी भगवान जो पूरी सृष्टि को दे रहे हैं। तो देखिए भाई और बहनों, किस प्रकार से गुरुदेव भगवान की आड़ में और उनके भाई के द्वारा, कलयुगी भाई के द्वारा काल प्रेरणा से किस प्रकार के शब्द लिखे जा रहे हैं। ये हैं स्वतंत्र कर्म, ये स्वतंत्र कर्म है भाई और बहनों, ये भोगने पड़ेंगे, फिर आगे चलकर ये भोगने पड़ेंगे। हमने शिक्षा लेनी है, शिक्षा हमने केवल उतना ही करना जितना गुरुजी ने सत्संगों में बता दिया। उसके बाद भाई और बहनों आंखें और कान बंद कर लेने हैं, अपनी रोजी रोटी का धंधा ईमानदारी से, बाकी जितना गुरुजी ने सत्संग कर दिए वही आदेश फॉलो करते हुए अपनी भक्ति करनी है। ये ड्रामेबाजी वही करता है जो गुरु को मानुष मानता है, जो गुरु को अपने जैसा दो कोड़ी का जीव मानता है। अब ये महेंद्र दास कहां से संत रामपाल जी को परमात्मा मान लेगा, भगवान मान लेगा। अरे भैया, भाई भाई आपस में एक ही परिवार में रहते हैं, बचपन में भी रहते हैं, जवानी में भी रहते हैं, और छोटी छोटी बातों को लेकर, कभी जमीन को लेकर, कभी घर की औरतों को लेकर, छोटी छोटी बातों को लेकर कांसुनी भी हो जाती है, खेचातानी भी हो जाती है। ये तो घर घर की राम कहानी है। तो आगे चलकर वो महेंद्र कैसे संत रामपाल जी को परमात्मा मान लेगा, कबीर जी मान लेगा, कभी शौपन में नहीं मान सकता। तो गुरु को मानुष मानने के चलते स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग करते हुए यहां पर इस प्रकार की बातें लिखी जा रही हैं। भगत रविंद्र ढाका से कहना कि 50 लाख रुपए का प्रबंध कर, गुरुजी का आदेश है, खर्चा बहुत हो रहा है, भगत मोहनलाल को देना है, जितना जितना आवश्यकता पड़ने पर देता रहे, उधार लेना है, बाद में दे देंगे उसको। नोट आगे क्या कहा गया, फिर महेंद्र के द्वारा रविंद्र ढाका को डराया गया है कि पैसे नहीं देगा तो फिर देख ले। नोट, रविंद्र ढाका क्या उत्तर देता है मुझे बताना। कोर्ट में पुस्तक बरवाला कांड की घटना बांटने के लिए सीमा जयपुर, रानी पानीपत और जो भी बहनें आश्रम में रहती थी वे सेवा कर सकती हैं। गुरुजी कभी भी अपनी शिष्या के लिए बहन शब्द का यूज नहीं करेंगे। गुरुजी बहने शब्द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि उन लड़कियों की उम्र 2014 बरवाला कांड के समय मात्र 20 या 25 साल की थी। तो गुरुजी उनके लिए बहने शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, बेटी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, बेटी शब्द का। तो भाई और बहनों, ये महेंद्र के द्वारा लिखा गया है सतगुरु रामपाल जी भगवान की आड़ में। रोहतक कोर्ट में भी बांट सकते हैं। संत रामपाल दास 25/7/2015 को ये लेटर निकाला गया। तो आपकी आंखों के सामने है भाई और बहनों। अब आगे चलते हैं पेज नंबर 50 के ऊपर। और क्या झूठे आरोप लगाए गए मीडिया के द्वारा, जो लेखक ने लिखा है। मिथ्या आरोप। संत रामपाल जी खुद को कभी हनुमान का अवतार बताते थे तो कभी कबीर का, खुद को जगत गुरु और भगवान बताते थे। तो लेखक जो भगत है वो क्या लिख रहा है, टिप्पणी। संत रामपाल जी के सत्संग की सैकड़ों वीडियो सीडी, ऑडियो कैसेट व ऑडियो सीडी बनी हुई हैं और भगत समाज में वितरित हो चुकी हैं, और 5-6 पुस्तकें भी छपी हुई हैं, वो भी भगत समाज में वितरित हो चुकी हैं। कोई भी व्यक्ति महाराज जी के मुख से कहा हुआ कि मैं भगवान हूँ, मैं जगत गुरु हूँ, या मैं स्वयंभू हूँ, या मैं कबीर साहिब का अवतार हूँ, या हनुमान का अवतार हूँ आदि प्रमाणित करे और समाज के सामने लाए तो जाने। अरे मेरे भाई, इतनी बड़ी बात लिखने की जरूरत क्या थी। सीधा सीधा कह देते भाई ठीक है, हनुमान जी के अवतार तो उन्होंने कभी नहीं कहा, बाकी भैया वो जगत गुरु हैं, वो स्वयंभू परमात्मा हैं, वो कबीर साहिब हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। भले तुम ना मानो, लेकिन वो खुद भगवान है, परमात्मा है, स्वयंभू है तो हैं।
इसने बोलना चाहिए था। लेकिन कह रहा नहीं, आप किसी भी पुस्तक में दिखा दो संत रामपाल जी ने कभी भी अपने आप को ये नहीं कहा, वो नहीं कहा। अरे भैया, वो कैसे कहेंगे? वो तो अपने आप को छुपाते हुए ये ज्ञान प्रचार कर रहे हैं। अगर सन 1994 में संत रामपाल जी कहने लग जाते कि मैं कबीर हूं, तो तुम भी नहीं मानते। जो आज तुम ये पुस्तक लिख रहे हो ना उनकी शरण में आके, तुम भी इस बात पे यकीन नहीं करते और उनके प्रवचन तक नहीं सुनते कि बड़ा घमंडी आदमी है, खुद को कबीर जी कहता है। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने स्वयं कबीर होते हुए भी अपने आप को कबीर का दास बताकर आप और हम आत्माओं तक अपना ज्ञान पहुंचाने के लिए उन्होंने लीला की, भूमिका की। तो भाई इसमें डरने की क्या आवश्यकता थी? साफ साफ कह देता भैया हमारे गुरुजी भगवान है, परमात्मा है, इसमें क्या दिक्कत है? प्रमाणित करें और समाज के सामने लाएं तो जाने। महाराज जी अपने आप को जगत गुरु, मैं भगवान हूं आदि न बताकर अपने आप को कबीर साहब का कुत्ता बताने का तो अनेकों जगह प्रमाण है। अरे ये लिखने की क्या आवश्यकता थी भाई? लेकिन जैसे आरोप लगाए गए हैं ऐसा प्रमाण तो एक भी जगह नहीं मिलता। जगत गुरु का जो प्रकरण है वह महाराज जी स्वयं नहीं लिखते, अपितु उनके शिष्य अनुयायी अपने गुरुदेव के ज्ञान को देखते हुए जगत गुरु कहते हैं और कहते रहेंगे। वे इन्हें कौन भगत, वे इन्हें स्वयं कबीर साहिब आया हुआ मानते हैं और मानते रहेंगे। देखो भाई और बहनों, ये होता है केवल जुबान से कहना। 2006 करोथा कांड के बाद में आश्रम मैनेजमेंट लिख रहा है कि हम उनके भगत संत रामपाल जी को स्वयं कबीर साहिब आया हुआ मानते हैं और मानते रहेंगे। वे इन्हें स्वयं कबीर साहिब आया हुआ मानते हैं और मानते रहेंगे। लेकिन कहां माना तुम लोगों ने? अरे कहां माना? करनी तज कथनी कथे, अज्ञानी दिन रात, कुत्ते जूं भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात है। अगर तुम भक्तों ने सतगुरु रामपाल जी को कबीर साहिब मान लिया होता तो तुम तो आज 2024 में भी मेरे भाई, अभी थोड़े दिन पहले जून के महीने में तुमने उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की समझे जाने वाली नकली बनावटी कागज की फोटो का प्रकट दिवस मनाया है। तुम तो आज भी उस मुर्दा फोटो को कबीर साहिब मान रहे हो, ना कि जिंदा सतगुरु रामपाल जी भगवान को। तो लिखने को तो भाई कोई कुछ भी लिख दे। ये जितने भी नकली साधु संत महात्माओं के चेले हैं ये भी अपने गुरुजियों को भगवान ही मानते हैं, सतगुरुदेव भगवान, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। लेकिन वो कभी भी अपने गुरुजी को भगवान नहीं मानते और ना उनके गुरुजी भगवान हैं। लेकिन यहां तो सतगुरु रामपाल जी स्वयं कबीर साहिब हैं, इसमें कोई मीन मेख नहीं है। लेकिन यहां जिस प्रकार से इस भगत के द्वारा कहा जा रहा है, ये भगत आज भी अपने गुरुजी को कबीर साहिब नहीं मानता। खैर वर्तमान में तो ये पागल है, मेंटल हो चुका है, रोहतक से इसका इलाज चल रहा है मेंटल हॉस्पिटल में। लेकिन और जितने भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले हैं वर्तमान में, गुरुदेव का कलयुगी परिवार, आज भी उनको कबीर साहिब नहीं मानता। जैसा कि यहां उन्होंने लिखा है कि हम तो संत रामपाल जी को कबीर साहिब मानते हैं और मानते रहेंगे। ना तो तुम मानते थे, ना वर्तमान में मानते हो, और कोई उम्मीद नहीं है कि तुम आगे उनको कबीर साहिब मान लोगे। अगर मान लेते तो फिर वो कागज के टुकड़े कबीर जी की समझे जाने वाली दाढ़ी मूंछ वाली फोटो को अपने घर में नहीं रखते, और ना तुम जून के महीने में उसका कबीर प्रकट दिवस मनाते। वे इन्हें स्वयं कबीर साहिब आया हुआ मानते हैं और मानते रहेंगे। अब देखना इनके अज्ञान का नमूना भाई और बहनों आगे। जो आध्यात्मिकता के मार्ग में न्याय संगत है, बिल्कुल ये बात तो सही है, आध्यात्मिक क्षेत्र में न्याय संगत है कि अपने गुरु को ही परमात्मा मानना होता है, तभी भक्ति सफल होती है। लेकिन तुमने कहां माना? जो आध्यात्मिकता के मार्ग में न्याय संगत है, क्योंकि कबीर साहिब कहते हैं कि कबीर गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, कबीर गुरु गोविंद कर जानियो रहियो शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी नहीं पल पल ध्यान लगाए। अब देखो भाई और बहनों, कितनी बड़ी गलती, कितनी बड़ी बेवकूफी की है। परमात्मा की वाणियों का हवाला दे रहे हैं और अर्थ क्या कर रहे हैं? अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं। अर्थात यदि भगवान व गुरु दोनों साथ खड़े हों तो पहले प्रणाम गुरुदेव को करना है, बाद में भगवान को प्रणाम करना है। तो तुमने तो दोनों को बराबर ही महत्व दे दिया। अरे तुमने तो दोनों को प्रणाम कर दिया। एक तरफ तो गुरु खड़ा है, एक तरफ भगवान खड़ा है। इसका मतलब गुरु तो इन्होंने अलग मान लिया और भगवान अलग मान लिया।
और कह रहा पहले तो गुरु जी को प्रणाम करेंगे और उसके बाद में फिर भगवान को प्रणाम करेंगे। तो फिर गुरु जी का महत्व क्या रह गया मेरे भाई? अरे गुरु का महत्व क्या रह गया फिर? अरे कोई स्त्री है और वो कहे कि एक तरफ तो मेरा देवर खड़ा है और एक तरफ जो है मेरा वो पति खड़ा है, तो पहले तो मैं रात्रि में अपने पति के साथ में विश्राम करूंगी और उसके बाद में अपने देवर के साथ में विश्राम करूंगी। तो वो तो घटिया औरत है, वो पतिव्रता कहां से हो गई फिर? उसके तो दो दो पति हो गए। तो इसी प्रकार कह रहा है कि पहले तो, अर्थात यदि भगवान व गुरु दोनों खड़े हों तो पहले प्रणाम गुरुदेव को करना है, बाद में भगवान को प्रणाम करना है। ये बात स्वयं भगवान कहते हैं, न कि कोई गुरु अपने पास से। और फिर हवाला क्या दे रहा है कि ये बात खुद भगवान कह रहे हैं। अरे कब कहा भगवान ने कि गुरु के बाद में मेरे को प्रणाम करना है? एक छोटा सा सत्संग सुनाते हैं आपको सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी का, आपको आइडिया हो जाएगा इन भक्तों को कितना तत्व ज्ञान है और कितना इन्होंने अच्छे से सत्संग सुने हैं। सतगुरु रामपाल जी भगवान ने बताया कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे ये शरीर छोड़कर, उस समय तुम्हारी परीक्षा होगी। और मान लो त्रिकुटी पर ये दास भी खड़ा है और दूसरी तरफ वो कबीर भगवान आके खड़ा हो जाए, जिसको हम लोग नादानी में वर्तमान में कबीर भगवान मान रहे हैं, दाढ़ी मूंछ वाले को। तो गुरुदेव कह रहे कि एक तरफ तो ये दास खड़ा है और एक तरफ वो कबीर भगवान अपने ओरिजिनल रूप में आके खड़ा हो गया, दाढ़ी मूंछ वाले रूप में। अब आप भक्तों ने क्या करना है? गुरुदेव कह रहे हैं इसी वाणी का हवाला देते हुए, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो बताए। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि आपने केवल अपने गुरु जी के ही चरणों में पड़ना है, केवल अपने गुरु जी के चरणों में। अगर उधर भगवान की तरफ देख भी लिया, उस परमात्मा की तरफ अगर देख भी लिया, अगर झांक भी लिए, झांकना हरियाणा राजस्थान में कहते हैं देखना, यूं ऊपर मुंह करके झांकना, जैसे किसी खिड़की में से झांक के देखना। तो गुरुदेव कह रहे हैं अपने गुरुजी के ही चरणों में पड़ना है। अगर तुमने उधर झांक भी लिया उस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी की तरफ, और यदि तुमने उनको प्रणाम कर लिया, उसी समय रिजेक्ट हो जाओगे, रिजेक्ट। और फिर गुरुजी कह रहे यहां भी ऐसा ही है, यानी जब तक हम धरती पर हैं इस मनुष्य शरीर में, तब तक भी आपने ऐसा ही करना है। उस दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को दंडवत प्रणाम नहीं करना, उसको भगवान नहीं मानना। अगर कोई कबीर भगवान तुम मानते हो गुरु जी के अलावा है, और वो भी अगर धरती पे आ जाए, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, झांकना भी नहीं है, उसको प्रणाम करना तो बहुत दूर की बात है। तो सुनिए पहले ये छोटा सा सत्संग। गुरु और गोविंद दोनों खड़े, वहां मान लीजिए परमात्मा दोनों रूप बना के खड़ा हो जा, एक दास का रूप और दूसरा अपना ओरिजिनल रूप। तो कहते हैं वहां भी परीक्षा होगी, किसके लागू पाए? सबसे पहले कहते बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दियो मिलाए। अपने गुरु जी के ही चरणों में गिरना, वहां पर परमात्मा की तरफ अगर झांक भी लिया, उधर साथ होगी तो वो रिजेक्ट करेंगे आपको। यहां भी ऐसा ही होगा। तो वहां गुरु जी के ही चरणों में समर्पित होना है, तो भगवान प्रसन्न। तो भाई और बहनों, सत्संग आपने सुन लिया। परमात्मा ने स्पष्ट आदेश दे दिया हम भक्तों को कि अपने गुरु जी के अलावा अगर ओरिजिनल भी अगर वो कबीर जी आ जाए, अगर कोई है तो तुम्हारी नादानी में, तो भी तुमने उसकी तरफ झांकना भी नहीं है, देखना भी नहीं है, दंडवत करना तो बहुत दूर की बात है। अरे इसीलिए तो हम सत्सेवकों ने सतगुरु प्रेरणा से ज्ञान को आधार बनाकर उस फोटो को ही अपने घर से निकाल दिया। सब ने अपने अपने लॉकेट से उस फोटो को ही निकाल दिया, दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी वाली फोटो को। अपने घरों में जितनी भी फोटोएं थी वो फाड़ फाड़ के फेंक दी, आग के हवाले कर दी। दरबार साहिब में जितनी भी फोटोएं थी अपने गुरु जी के अलावा सारी फोटोएं फाड़ के फेंक दी। हमने तो सोशल मीडिया पर फाड़ फाड़ के हजारों वीडियो बनाए भाई, हजारों वीडियो। हमारे ऊपर तो उसको लेकर मुकदमे भी हुए हैं। तो नाम बता रहा है कि यह बात स्वयं भगवान कह रहे हैं कि पहले तो अपने गुरुजी को प्रणाम करना, उसके बाद में फिर भगवान को प्रणाम करना। अब बताओ, इन्होंने तो ज्ञान का गोबर कर दिया। अब भाई और बहनों, अगर इनकी बातों को अगर महत्व दिया जाए, अगर इस भगत की बात को सत्य मान लिया जाए, तो हम तो त्रिकुटी पर फेल हो जाएंगे। क्योंकि गुरुजी तो मना कर रहे हैं कि अपने गुरुजी के अलावा उस कबीर भगवान को भी प्रणाम नहीं करना, और ये भगत कह रहा है कि आपने अपने गुरुजी के बाद में फिर उस कबीर जी को भी प्रणाम करना है, तो हम तो मार खा जाएंगे। तो ये है स्वतंत्र कर्म। ये पुस्तक लिखना इस भगत का स्वतंत्र कर्म है, कोई गुरुजी का आदेश नहीं। गुरुजी को सलाह दी गई होगी रोहतक जेल में,
जब मिलने जाया करते होंगे तो गुरुजी को सलाह दी गई होगी, जो सलाह उन्होंने करोथा आश्रम के समय दी थी करोथा आश्रम बनाने के लिए, ऐसे इन्होंने गुरुजी को सलाह दी, उनसे प्रार्थना की गई होगी कि हम एक पुस्तक लिखना चाहते हैं। तो परमात्मा का तो काल के साथ एग्रीमेंट है भैया, वो तो चाहे तुम गोबर खाओगे, अगर गोबर खाने के लिए भी अगर तुम प्रार्थना करोगे तो गुरुजी मना नहीं करेगा। गुरुजी ये कहेगा बहुत अच्छी बात है यार, गोबर तो बहुत मीठा होता होगा, खा ले, गुरुजी मना नहीं करेंगे। गुरुजी ने ज्ञान दे दिया, अब आपने जो करना है वो करो, आपके कर्म आपके साथ में। तो भाई और बहनों, ये पुस्तक का लिखना स्वतंत्र कर्म है, और स्वतंत्र कर्मों के तहत अगर इस भगत की बात को मान लिया जाए तो भगत का तो सत्यानाश हो जाएगा, भगत तो त्रिकुटी पर फैल हो जाएगा, उसके तो जीवन का नाश हो जाएगा। तो देखो काल ने कितनी बड़ी गलती यहां करवा दी इस पुस्तक के माध्यम से। तो भाई और बहनों, हमने केवल अपने गुरुदेव के सत्संगों की माननी है। अब देख लीजिए बड़े बड़े भगत, अब जिसने ये क्रोथा कांड का रहस्य नामक पुस्तक लिखी है, अब संगत की नजरों में तो बहुत बड़ा हीरो होगा, बहुत बड़ा भगत होगा। अब ये भगत तो संगत की ऐसी तैसी कर देगा, अगर इसकी बात को अगर महत्व दे दिया जाए तो ये तो मरवा देगा भक्तों को, काल के हत्थे चढ़वा देगा। तो भाई और बहनों, हमने शिक्षा लेनी है, शिक्षा। ये वीडियो साथ संगति के माध्यम से सतगुरु रामपाल जी भगवान अपनी विशेष रजा बख्श के बनवा रहे हैं। ये बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी भक्तों की गलतियां आप लोगों के सामने निकल के आ रही हैं। किस लिए? ताकि हम सावधान हो जाएं, अब आगे हम वो गलतियां करने से बचें जो गलती हमसे पहले हमारे गुरु भाई बहन कर चुके हैं, जिसकी सजा वो खुद भी भोग चुके हैं और परमात्मा को भी उन्होंने दुखी किया। तो हमने शिक्षा लेनी है, शिक्षा, गलतियां करने से बचना है। पेज नंबर 57, क्रोथा कांड का रहस्य। बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट व इससे जुड़े लाखों श्रद्धालु सच्चाई को दबाने के लिए ईर्ष्यावश रचे गए इस गंभीर षड्यंत्र की घोर निंदा करते हैं तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करवाने तथा क्रोथा कांड की सीबीआई जांच से जांच करवाने का संकल्प करते हैं। ये भी भाई और बहनों कहीं भी ज्ञान आधार से उचित नहीं है, ये भी ज्ञान आधार से उचित नहीं है, अपनी तरफ से लिख रहा है। इसने कौन सा भक्तों से बात करके ये पुस्तक लिखी है जो इसने सभी भक्तों को बीच में लपेट लिया, सभी भक्तों को बीच में लपेट लिया कि बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट व इससे जुड़े लाखों श्रद्धालुओं सच्चाई को दबाने के लिए ईर्ष्यावश रचे गए इस गंभीर षड्यंत्र की घोर निंदा करते हैं तथा दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सभी प्रकार की कानूनी कार्रवाई करवाने तथा क्रोथा कांड की सीबीआई से जांच करवाने का संकल्प करते हैं। संकल्प कर रहा है सभी भक्तों की तरफ से कि कानूनी कार्रवाई करवाएंगे। क्यों भाई, नित्य नियम नहीं पढ़ते क्या तुम लोग? अरे ये तो काल का लोक है भैया, या तो रोज तुम्हारे ऊपर मुकदमे करेंगे लोग, रोज तुम्हें मारेंगे पीटेंगे गालियां देंगे, तो क्या तुम रोजाना थाने में जाके बैठोगे? आज किसी ने तुम्हारे साथ में शरारत कर दी, कल को दूसरा करेगा, परसों तीसरा करेगा, तो रोजाना थानों में चक्कर काटोगे क्या? क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान नित्य नियम में? जो तोकू काटा बोवे वाको बोतु फूल, और तोए फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। तो इन्होंने तो मान लीजिए हम भक्तों के साथ में क्रोथा कांड के माध्यम से इस प्रकार की घटना को जन्म दे दिया, लेकिन हम भक्तों के लिए क्या आदेश है गुरुदेव का? जो तोकू काटा बोवे उसको बोतु फूल। हमने उसके साथ में वैसा ही व्यवहार नहीं करना है। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना है, फूल का जवाब लकड़ी से नहीं देना है। गुरुदेव क्या आदेश दे रहे हैं, परमात्मा का क्या विधान बता रहे हैं? जो तोकू काटा बोवे वाको बोतु फूल। तो आप तो भाई साहब कानूनी कार्रवाई कर रहे हो, आप तो उनके खिलाफ मुकदमे करवाने की सोच रहे हो। तो लगता है आप जी नित्य नियम नहीं पढ़ते, और पढ़ते हैं तो वाणियों पे ध्यान नहीं देते। ये भक्तों के काम नहीं है, ये संतों के काम नहीं होते हैं। अरे संतों को तो अपने गुरु पे विश्वास करके मर्यादा में रह के भक्ति करनी होती है, उसके बाद दुनिया तुम्हारा क्या बिगाड़ देगी? अरे परमात्मा ने कहा कि जब तक हंसा मेरी आना काल लगे ना तेरा बाणा। जब तक मेरा भगत मेरी मर्यादा में है तेरा कोई अटैक होगा ही नहीं, तो काहे की टेंशन ले रहे हो भाई तुम? लेकिन ये क्रोथा कांड तुम्हारी मनमानियों का नतीजा, तुम्हारे स्वतंत्र कर्मों का नतीजा। अब भुगतो, तुम्हारे अंदर इतना ज्ञान तो है नहीं, इतना दिमाग तो है नहीं। गुरु को तुमने मानुस माना, तो गुरु का भी आशीर्वाद तुम्हारे साथ में नहीं है। तो लड़ो लड़ाओ आपस में, तुम्हारे ऊपर वो मुकदमे करें, तुम उनके ऊपर मुकदमे करो, लड़ो और मरो आपस में। जबकि ये भक्तों के काम नहीं है भाई और बहनों। हमने हर स्थिति में अपने गुरुदेव भगवान पर विश्वास रखना है।
हमारे गुरुदेव के साथ में सन 1994 से 2014 बरवाला कांड तक और उसके बाद बरवाला कांड से लेकर वर्तमान 2024 तक शुरुआत में जेल में न जाने कितने लोगों ने कैसी कैसी बदतमीजियां की हैं। जब गुरुजी गांव-गांव सत्संग करने जाते थे, लोग गालियां निकालते थे। वो चिड़ी गांव की घटना जो आपको पहले बताई गई है, गुरुजी की गाड़ी को रास्ते में रोककर 3-4 गुंडों के द्वारा गुरुजी के साथ में मारपीट की गई। गुरुजी से कान पकड़वा कर उठक बैठक निकलवाई गई। जमीन में नाक से 7 लकीरें निकलवाई गई कि दोबारा इस गांव में नहीं आएगा सत्संग करने के लिए। उसके बावजूद भी गुरुदेव भगवान ने अपनी तरफ से कोई मुकदमा नहीं किया किसी के ऊपर। किसके ऊपर करें भाई? ये सभी तो परमात्मा के बच्चे हैं। क्या बाप अपने बच्चों के ऊपर मुकदमा करेगा? और अब हमें समझ में आ गया कि भले उन्होंने उपदेश नहीं ले रखा है, जगत वाले हैं, लेकिन है तो हमारे भाई बंधु। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, सतलोक से आए हुए हैं। वो नादान है, काल की भांग पी रखी है, तो क्या हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? क्या हम उनके साथ में लड़ाई झगड़ा करेंगे? फिर हमारे में और उनमें क्या अंतर हो गया? अरे फिर वो जगत वाले में और हम भक्तों में क्या अंतर हुआ फिर? अरे फिर उनके ऊपर प्रभाव कैसे होगा हमारे व्यवहार का, हमारे आचरण का, अगर हम लोग जैसे का तैसा ही जवाब देंगे तो ये परमेश्वर के विधान के खिलाफ है। आपके ऊपर यदि नाजायज किसी ने मुकदमा किया है, आपको परेशान कर रहा है, तो भाई आपने अपने गुरुदेव पर विश्वास रखना है। आपने अपनी भक्ति करनी है, अपने गुरुदेव से अरदास करनी है, विनती करनी है। करने दो, जिसने मुकदमा करना है वो करने दो, करने दो। क्या बिगाड़ लेगा हमारा? हमारे साथ में समर्थ है, अगर विश्वास है तो कुछ नहीं दाल गलेगी उसकी, कुछ भी दाल नहीं गलेगी। तो हम भक्तों ने शिक्षा लेनी है। भले चाहे हमें कोई कितना दुखी करे, कोई कितना परेशान करे, मारे पीटे, कुछ भी करे, आप और हमने भाई और बहनों उफ तक जवाब नहीं देना। उसके कर्म उसके साथ में है, हमारी भक्ति हमारे साथ में है। देखने वाला और अंत में फैसला करने वाला समर्थ जज, पूरी सृष्टि का जज सतगुरु रामपाल जी भगवान है, और हम उस जज के बेटा बेटी हैं, हम उनकी शरण में हैं। फिर काई की दिक्कत है, काई की प्रॉब्लम है? तो भाई और बहनों, हमने ये गलतियां नहीं करनी है भूल कर भी। अगर आपने ये गलती कर दी, उल्टा मुकदमा कर दिया कोर्ट कचहरी में, तो भाई और बहनों ध्यान रखना, उसी समय आपकी मर्यादा टूटेगी और आपका भक्ति में बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। फिर आप भी उसके साथ में कचहरियों में चक्कर काटते रहना, वकीलों को फीस के नाम पे पैसे देते रहना, लुटते रहना, अपना समय बर्बाद करते रहना। आपका मन फिर भक्ति में नहीं लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्योंकि पहली बात तो आपने ईंट का जवाब पत्थर से देकर, जिसने कांटा बोया उसको वापस कांटा बोकर आपने गुरुजी की वाणी तोड़ दी, मर्यादा तोड़ दी, तो गुरुजी का आशीर्वाद हट गया, नाम से हमारा कनेक्शन टूट गया। और फिर क्या है बाद में? फिर तो काल प्रेरणा है, फिर तो परेशानियां फिर भुगतते रहो। अंत में दुखी होकर भक्ति छोड़ दो कि गुरुजी कोई लाभ ही नहीं दे रहे। तो ये गलती भाई और बहनों, हम सत्सेवक भाई बहनों ने अपने जीवन में बिल्कुल भी नहीं करनी है। चाहे कोई हमारे ऊपर चाहे 50 मुकदमे करे, चाहे 100 मुकदमे करे, हमने बिल्कुल भी जवाब नहीं देना है। हमने अपने परमात्मा को प्रसन्न करना है, हर स्थिति में अपने गुरुजी के आगे रोना है, विनती करनी है। बाकी काम गुरुदेव भगवान का है। अभी हम बस इतना ही कह सकते हैं कि जितने भी आरोप संत रामपाल जी महाराज वे सतलोक आश्रम पर लगाए गए हैं, वे सब झूठे हैं। अभी हमारे सामने इतनी विषम परिस्थितियां उत्पन्न कर दी गई हैं कि पूरी सच्चाई को समाज के समक्ष प्रस्तुत करने में अभी समय लगेगा, लेकिन जल्दी ही उन्हें प्रमाण सहित समाज के सामने लाया जाएगा। क्योंकि 100 दिन बुराई के होते हैं तो एक दिन सच्चाई का भी होता है। इस सच्चाई को तो एक दिन सामने आना ही है। देखना यह कि आज का शिक्षित, विवेकी और सही गलत की समझ रखने वाला सभ्य समाज इसे कितनी जल्दी समझ पाता है। अरे कहाँ समझेगा भाई, जब तुम्हारे खुद के भगत भाई बहन बरवाला कांड की सच्चाई को नहीं समझ पा रहे, सात संगतियों के माध्यम से इतने अच्छे से वीडियो बना बना के गुरुजी के सत्संगों से प्रमाणित कर करके बताए जा रहे हैं। जब तुम्हारे खुद के भगत भाई बहन तुम्हारी सच्चाई नहीं समझ रहे, तो बताओ आम समाज कहां से समझ जाएगा बेचारा। संत रामपाल जी महाराज पर प्रशासन ने झूठे केस बनाए हैं, क्योंकि मिथ्या आरोप के आधार पर प्रशासन को संत जी को फंसाने का मुद्दा नहीं मिला। आश्रम की जमीन की रजिस्ट्री 420 का मुकदमा। वास्तविकता तो यह है कि जमीन वाले ने अपनी बहन के स्थान पर अपनी बुआ जी का अंगूठा व फोटो लगा दिया। कौन सी जमीन का मुकदमा भाई और बहनों? वही जमीन जब 2003 में संत रामपाल जी सत्संग करने के लिए महाराष्ट्र के पूना शहर में गए हुए थे महीने भर के लिए, और पीछे से स्वतंत्र कर्मों का नाजायज फायदा उठाते हुए, मनमानी करते हुए सतलोक आश्रम करोथा ने, गुरुदेव के भाई ने और अन्य विशेष सेवादारों ने
एक भगत के आग्रह पर 1 एकड़ जमीन दान में ले ली, बिना गुरुजी की आज्ञा लिए, बिना गुरुजी से विचार विमर्श किए। जमीन दान देने वाला भी दोषी हुआ और जमीन लेने वाले सतलोक आश्रम क्रोथा वाले भी दोषी हुए। और भाई और बहनों, वो मनमाना आचरण था, स्वतंत्र कर्मों का दुरुपयोग था। और जब आप भक्ति मार्ग में मनमाना आचरण करोगे तो आगे चलकर क्या होगा, उसी जमीन के ऊपर मुकदमा हुआ और उसी मुकदमे के चलते आर्य समाज को क्रोथा आश्रम पर आक्रमण करने का मौका मिला। यानी क्रोथा कांड सतलोक आश्रम क्रोथा के मुख्य सेवादारों की मनमानियों का नतीजा, स्वतंत्र कर्मों का नतीजा। भाई और बहनों, अब देख लो ये स्वतंत्र कर्म कितने घातक हैं यदि इनका दुरुपयोग किया गया तो। आश्रम की जमीन की रजिस्ट्री का 420 का मुकदमा। वास्तविकता तो ये कि जमीन वाले ने अपनी बहन के स्थान पर अपनी बुआ जी का अंगूठा व फोटो लगा दिया। अगर तुम जमीन लेते ही नहीं तो भाई कैसे वो अपनी बहन की जगह अपनी बुआ का अंगूठा लगाता? अरे ना होता बांस और ना बनती बांसुरी, ना कोई धुन निकलती। अगर जमीन लेनी थी, दान में लेनी थी, तो इतनी जल्दबाजी क्यों की तुम लोगों ने? गुरुदेव भगवान को महाराष्ट्र से आने देते, उसके बाद गुरुदेव से आज्ञा लेते तो सारे काम सफल होते। लेकिन यह है मनमानियों का नतीजा। फिर गलतियां होंगी। तथा उनके नंबरदार ने शनाख्त कर दी तो जमीन प्राप्त करने वालों को क्या पता कि ये कौन है। संत रामपाल जी के न तो कहीं हस्ताक्षर हैं, अर्थात उस जमीन के ऊपर संत रामपाल जी भगवान के कहीं कोई हस्ताक्षर नहीं, क्योंकि ना तो उनकी आज्ञा से ली गई और ना ही उनके मुताबिक कोई काम हुआ, तथा न कहीं नाम है। फिर भी संत रामपाल जी पर 420 का मुकदमा बना दिया। अरे तुम्हारे स्वतंत्र कर्मों के कारण, तुम सतलोक आश्रम क्रोथा वाले भक्तों की गलतियों के कारण संत रामपाल जी के ऊपर मुकदमा लगा। नालायकों, जब तुमने वो जमीन ली बिना गुरु की आज्ञा के, बिना गुरु की सहमति के, तो क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो जमीन नाम होगी किसके? वो सतलोक आश्रम क्रोथा के नाम होगी, वो ट्रस्ट के नाम होगी। अब सतलोक आश्रम क्रोथा का संचालक कौन है? सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो कल को बात बिगड़ेगी तो सतगुरु रामपाल जी भगवान पे तो बात आएगी नालायकों। जैसे तुम लोगों ने बरवाला कांड करवा दिया अपनी मनमानियों के चलते, तुम्हारी मनमानियों के चलते पुलिस के भक्तों की भिड़ंत हुई, 6 भगत मर गए। अब तुम तो भाग गए बन के भगोड़े और मुकदमा लग गया झूठा मर्डर का संत रामपाल जी के ऊपर। तो इस प्रकार ये भक्तों की मनमानियों का नतीजा था, जो आगे चलकर 420 का मुकदमा उसी जमीन को लेकर, जो जमीन संत रामपाल जी की आज्ञा के विरुद्ध इन भक्तों ने मनमानियां करते हुए ली थी, गुरु को मानुस मानकर, उस जमीन का मुकदमा भी संत रामपाल जी पर बना दिया गया। जमीन सन 1999 में बंदी छोड़ भक्ति मुक्ति ट्रस्ट को दान की गई थी, उसका इंतकाल भी हो चुका है। छुडानी आश्रम में मारपीट में भी संत रामपाल जी व गनमैन विजेंद्र जी का नाम जोड़ दिया गया, जबकि मारपीट करने गया था सतलोक आश्रम क्रोथा मुख्य सेवादार। उसी समय जब गुरुजी महाराष्ट्र के पूना में सत्संग करने गए हुए थे तो पीछे से गाड़ी भरकर ये मुख्य सेवादार छुडानी धाम के महंत के साथ में मारपीट करके आए थे। तो वो मुकदमा भी फिर संत रामपाल जी पे ही लगना था। तो अपने ही भक्तों की नादानियों का खामियाजा संत रामपाल जी भगवान ने वर्षों तक भुगता है, वर्षों तक। तो भाइयों और बहनों, अब परमेश्वर ने हमें इस स्तर का ज्ञान दे दिया है, इतना ज्ञान दे दिया है कि भाइयों और बहनों, अब हमने साथ संगति से जुड़कर इन सभी भाई बहनों की गलतियों से शिक्षा लेते हुए, और हमारे गुरुदेव भगवान कितने दुखी और कितने परेशान अपने ही भक्तों की नादानियों से हो चुके हैं, आने वाले समय में कम से कम हम भगत भाई बहन इस प्रकार की गलतियां करने से बचें। हम सौपन में भी अपने भगवान को जरा सा भी दुख या परेशानियां देने की चेष्टा ना करें, अन्यथा बड़ी बनाई भक्ति का सत्यानाश हो जाएगा, ये जीवन बर्बाद हो जाएगा, जैसे इन तमाम भक्तों का जीवन बर्बाद हो चुका है। भले ही इनको लगता है कि गुरुजी हमसे नाराज नहीं है, हमारी भक्ति बिल्कुल सही चल रही है, हमारे तो ठाट बाट हो रहे हैं। भैया, सब कुछ बिगड़ चुका है, सब कुछ। अरे जिन अपने ही भक्तों की नादानी के कारण उसके सतगुरु ने 21 महीने रोहतक जेल काटी हो, और वर्तमान में 2014 के बाद से 10 साल से हिसार की जेल काट रहे हों, भाई और बहनों, कैसे उस भगत की भक्ति बन सकती है? उसका तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, सब कुछ। केवल उसके पुण्य कर्म चल रहे हैं, उसके दान धर्म वाले वो शुभ कर्म चल रहे हैं, यानी केवल उसकी बैटरी चल रही है, उसकी भक्ति नहीं चल रही, उसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद नहीं है। जिस दिन बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी उसी दिन सारी सुविधा बंद हो जाएगी। तो भाई और बहनों, अब हमने निकट भविष्य में इस भक्ति मार्ग में
अपने पूज्य पिताजी, अपने गुरुदेव भगवान को, अपनी आत्मा के परमात्मा को जरा सी भी सौपन में भी किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ या परेशानी देने की चेष्टा नहीं करनी है। सोचना भी नहीं है, देना तो बहुत दूर है। अगर हमने सोच भी लिया, हमारा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इस भक्ति मार्ग में सब कुछ ऑटोमेटिक चलता है। जिन बातों से ये गुरु दुख पावे, उन बातों को दूर भगावे, उखाड़ के फेंक दो उन बातों को जिन बातों से हमारे गुरु जी को जरा भी तकलीफ हो। तो भाई और बहनों, ये सारी बातें आप जियों को समझ में आ चुकी है कि किस प्रकार से करोथा कांड हुआ, क्यों बरवाला कांड हुआ। खैर, बरवाला कांड के ऊपर हम कल रात्रि 9 बजे से भ्रष्ट जज को मार्ग नामक पुस्तक के माध्यम से वीडियो बनाना शुरू करेंगे। जिस प्रकार से आपको करोथा कांड की पूरी राम कहानी बताई है, आपके समझ में आ चुकी है, ठीक इसी प्रकार आपको बरवाला कांड की भी पूरी राम कहानी समझ में आ जाएगी कि बरवाला कांड 2014 में ना तो प्रशासन का कोई हाथ था, ना आर्य समाज का कोई हाथ था। यदि सबसे बड़ा हाथ था तो केवल सतगुरुदेव भगवान के कलयुगी परिवार का था, उनके भाई का था, आश्रम मैनेजमेंट का था, जिन्होंने गुरु को ना समझकर, गुरु के ज्ञान को ना समझकर, गुरु को मानुष मानकर अपने स्वतंत्र कर्मों का जमकर दुरुपयोग किया, मान बढ़ाई और अहंकार में आकर। और वही मान बढ़ाई और अहंकार उनको भी ले डूबी। भले वर्तमान में ये लोग आश्रम खोलकर ठाट बाट कर रहे हैं, इनके पास में सारे ऐसो आराम के साधन है भक्तों के दान से, लेकिन असल में ये लोग अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। क्योंकि जिन महामूर्खों की महागलती के चलते जिसका गुरु 10 साल से जेल में बैठने के लिए बाध्य हो, भाई और बहनों, उस भगत की भक्ति तो कभी सौपन में भी नहीं चल सकती, केवल उसकी बैटरी चल रही है। और बैटरी तो भाई जब तक उसके संस्कार है तब तक चलेगी, क्योंकि गुरु अपनी तरफ से किसी को लात नहीं मारता। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। ये परमात्मा अपने ऊपर दोष नहीं लेता। राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम। अपने आप ही मर जाएंगे कर कर खोटे काम। तो जब वो खोटे काम सामने आएंगे तब देखना भाई और बहनों क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप और हम भाई बहनों को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने जो ये विशेष मौका दिया है साध संगति का, और साध संगति के माध्यम से परमात्मा जिस प्रकार अपने कर कमलों से लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से या भक्तों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के माध्यम से जो खुलासे करवा रहे हैं, भाई और बहनों, अब निकट भविष्य में किसी भी प्रकार की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अब भी यदि हमने कोई गलती कर डाली, कोई मनमानी कर डाली भक्ति मार्ग में, इतना सब कुछ पता होने के बाद भाई और बहनों, हम जिंदगी में माफ़ नहीं किए जाएंगे। जिंदगी में बनी बनाई भक्ति का सत्यानाश कर डालेंगे। तो भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी परमात्मा की आप और हमारे ऊपर इसी प्रकार छप्पर फाड़ मेहर बनी रहे। परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि बख्शे, आप और हमें मर्यादाओं में रखकर भक्ति मार्ग पर इसी प्रकार से बनाए रखे। तो करोथा कांड के रहस्य को लेकर आज हमारा ये अंतिम वीडियो था। इसके बाद में कल रात्रि 9 बजे से हम बरवाला कांड के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करेंगे। सभी भाई बहन रात्रि 9 बजे फेसबुक पेज पवन दास इज़ लाइव पर जुड़िए। और भाई और बहनों, निकट भविष्य में गलती करने से बचिए। ये मौका जो हमें गुरुदेव भगवान ने आज दिया है समझने और समझाने का साथ संगति के माध्यम से, ये फिर नेक्स्ट कलयुग की पिछली पीढ़ी तक नहीं मिलेगा। और ज़रूरी नहीं है कि नेक्स्ट कलयुग की पिछली पीढ़ी में फिर हमारा मानव जन्म हो। यदि हम पार नहीं हो पाए तो वर्तमान में हमारी इतनी भक्ति बन गई है कि असंख्य युगों तक तो हम ब्रह्मलोक से महासुरग से ही नीचे नहीं आएंगे। तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाएगा भाई और बहनों, फिर बात समझ में नहीं आएगी। इसलिए सभी भाई बहन गर्दन नीची करके आधीनी भाव से गुरुदेव से अपनी आंखों में आंसू निकालते हुए प्रार्थना करके रोते हुए कि परमात्मा बख्श देना, हे परमात्मा, हमसे वो गलती ना हो जाए जो गलती आपको मानुष मान के आज से पहले आपके परिवार ने की, उन बड़े बड़े सेवादारों ने की। तो भाई और बहनों, नीची गर्दन करके भक्ति पे लगे रहें। इसी में हमारा भला है, इसी में हमारा फ़ायदा है, बाकी हर जगह काली काल है। तो करोथा कांड के रहस्य को लेकर आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल रात्रि 9 बजे सभी भाई बहन लाइव जुड़िए बरवाला कांड के ऊपर बनने वाले वीडियो में। तब तक सतगुरुदेव भगवान हमें आशीर्वाद दें, इजाज़त दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।